फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर स्टडी। कई लोग के डिमांड से ये बुक लाया गया डीएसपी की पाठशाला का। कई लोग का डिमांड था मैम करंट अफेयर लेके आइए, तो आज लेके आए हैं। वार्षिकांक 2024 है ये। तो जेपीएससी का एग्जाम दीजिए, जेएसएससी का दीजिए या झारखंड में कोई भी अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम दीजिए, सबके लिए ये बुक महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न आता है, अच्छा खासा क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है। 3 in 1 करके बुक आता है। झारखंड करंट अफेयर, राष्ट्रीय करंट अफेयर, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर रहता है और ये पार्ट वाइज आएगा, 1 या 2 पार्ट में आएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट में आज हम कराएंगे, जितना भी एमसीक्यू दिया है टॉपिक वाइज वो पूरा कंप्लीट कराएंगे। इसके बाद अगर कुछ लोग कहेंगे तो उसका जो सेकेंड पार्ट में पूरा जो दिया है, डिटेल में दिया है, उसको करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप लोग शेयर भी कर सकते हैं। इसके बाद लाया जाएगा मैं हूँ झारखंड का एमसीक्यू। कितने लोग चाहते हैं कि ये बुक लाया जाए, मैं हूँ झारखंड का एमसीक्यू का बुक, तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। उद्यतन कौन क्या कहाँ मतलब है, तो इसका देखिए टॉपिक वाइज करेंट अफेयर है, बहुत ही अच्छा रहता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से प्रश्न 1 या 2 पूछ लिया जाता है। पहला प्रश्न, झारखंड के राज्यपाल कौन है? इसका जरूर कमेंट में आप लोग बताइए कौन है, बहुत इजी प्रश्न है। नेक्स्ट, झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत सोरेन है और राज्यपाल है सीपी राधाकृष्णन। नेक्स्ट, झारखंड के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो रविंद्रनाथ महतो हैं। नेक्स्ट है, झारखंड के महाधिवक्ता कौन है? तो आंसर राजीव रंजन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। महाधिवक्ता के बारे में पूछा ही जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, और राज्यपाल के बारे में पूछा जाता है कभी कभी। झारखंड के मुख्य सचिव कौन है? तो इसका आंसर एल ख्यांगते हैं, मुख्य सचिव। झारखंड के पुलिस महानिदेशक जिसे डीजीपी कहते हैं, ये कौन है? तो अजय कुमार सिंह है। झारखंड के निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो ये कौन हो जाएंगे? डीके तिवारी। झारखंड के मुख्य निर्वाची पदाधिकारी कौन है? तो आंसर के रवि कुमार है। नेक्स्ट है कि झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर होगा डॉक्टर मेरी नीलिमा किरकेटा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है? इंपॉर्टेंट है ये, तो प्रशांत कुमार है, बी आंसर हो जाएगा। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा परिवहन विभाग के मंत्री कौन है? तो आंसर दीपक बिरुवा है। तो अल्पसंख्यक कल्याण को छोड़कर बताना है, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को छोड़कर बताना था कि कौन है, तो दीपक बिरुवा हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत एवं झारखंड राज्य तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो आंसर अर्जुन मुंडा हो जाएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण थे, चर्चा में थे, तो इनको देखिएगा जरूर। जल संसाधन व उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री कौन है? तो आंसर इसका होगा चंपाई सोरेन। झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो आंसर संजय सहाय है। हॉकी झारखंड के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर होगा भोलानाथ सिंह है। झारखंड राज्य वॉलीबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर आर के आनंद है। झारखंड राज्य के ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर आर के आनंद है। नेक्स्ट देखिए, ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, पंचायती राज विभाग के मंत्री कौन है? तो आंसर होगा डॉक्टर इरफान अंसारी। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण एवं खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री कौन है? तो इसका आंसर बन्ना गुप्ता है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, निबंधन विभाग, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री कौन है? तो आंसर इसका होगा हाफिजुल हसन है। पेय जल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री कौन हो जाएंगे? तो ये आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी, मिथिलेश कुमार ठाकुर है। वित्त, योजना एवं विकास, वाणिज्य कर, संसदीय कार्य विभाग के मंत्री कौन है? तो रामेश्वर उरांव है। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग तथा आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री कौन है? तो दीपिका पांडे सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रमुख नियुक्तियां। अब इसको देखते हैं, भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा निम्न में से किसे तीरंदाजी का राष्ट्रीय कोच बनाया गया है? तो दानिश अंसारी को, बी आंसर होगा। भारतीय रेल के इतिहास में पहली महिला चेयरपर्सन सह सीईओ का पद ग्रहण करने वाले जया वर्मा सिन्हा का संबंध झारखंड के किस शहर से है? जमशेदपुर से संबंध रखती हैं। नेक्स्ट है, जमशेदपुर से संबंध रखने वाले भारत के किस अभिनेता या किस अभिनेत्री, लेखक, निर्देशक और निर्माता को फिल्म एवं टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है? तो आंसर आर माधवन को बनाया गया है। निम्न में से किन्हें झारखंड के मुख्यमंत्री का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है? तो अविनाश कुमार को बनाया गया है। निम्न में से किसे झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का अध्यक्ष चुना गया है? तो जयराम महतो को चुना गया है।
निम्न में से किन्हें राज्य का महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग का मंत्री बनाया गया है? तो बेबी देवी को बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के किस नेता को झारखंड विधानसभा ने नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा अमर कुमार बावरी को। निम्न में से किसे झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष बनाया गया? तो आंसर काजल यादव को बनाया गया। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो आंसर होगा संजय सहाय को चुना गया। झारखंड से प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा ग्रहण करने वाले रवि सिन्हा को निम्न में से किसका चीफ बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा रॉ का। निम्न में से किन्हें झारखंड का पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो आंसर अजय कुमार सिंह को। निम्न में से कौन सा कथन असत्य? आयोग दिया और बोर्ड दिया, अध्यक्ष कौन है उसके, ये बताना है जो असत्य है। ठीक है, तो गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद, हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष हैं जयशंकर पाठक, अल्पसंख्यक आयोग के हिदायतुल्लाह खान और आवास बोर्ड की कौन है ये बताइए। हम बहुत बार करेंट में बता चुके हैं, तो यही असत्य, यही आंसर होगा। इसका आंसर कमेंट में जरूर लिखिए आप लोग। निम्न में से किसे झारखंड का 24वां मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर एल ख्यांगते को झारखंड का 24वां मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। ये जरूर पूछा जाएगा किसी न किसी एग्जाम में। झारखंड उच्च न्यायालय के 15वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? तो ये आंसर होगा जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो झारखंड उच्च न्यायालय के 15वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण करने वाले हैं जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी। निम्न में से किसे हॉकी इंडिया का महासचिव चुना गया है? तो आंसर भोलानाथ सिंह को चुना गया। झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर को निम्नलिखित में से किसका अध्यक्ष बनाया गया है? तो झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है। झारखंड के किस प्रसिद्ध रचनाकार को साहित्य अकादमी का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा महादेव टुप्पो को। झारखंड लोक सेवा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो आंसर होगा डॉक्टर मेरी नीलिमा क्रिकेटर झारखंड लोक सेवा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ये भी बहुत चर्चा में थी, तो इसको ध्यान रखिए। आप चलिए अन्य टॉपिक देखते हैं। चर्चित व्यक्ति, तो देखिए हाल ही में झारखंड के किस मंत्री को ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया? इसका आंसर आप लोग बताइए, सबको मालूम है, चर्चा में भी थे बहुत। नेक्स्ट है युवा वैज्ञानिक आयुष झा, जिन्होंने इसरो में चंद्रयान 3 को बनाने से लेकर उसकी लॉन्चिंग की टीम में शामिल थे, कहाँ के निवासी हैं ये? तो ये निवासी है चक्रधरपुर के, जो कि पश्चिमी सिंहभूम में आता है। नेक्स्ट, झारखंड का कौन सा व्यक्ति चंद्रयान 3 ऑर्बिटर इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग टीम के सदस्य थे? आंसर इसका होगा सोहन यादव, बी आंसर होगा। ऑस्ट्रेलिया के पैरामाटा शहर का लॉर्ड मेयर चुने गए समीर पांडे का संबंध किस शहर से है? तो आंसर जमशेदपुर से संबंध रखते हैं। ये चर्चा में थे उस समय बहुत। टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन की सीनियर इंस्ट्रक्टर अस्मिता दोरजी ने इतिहास रचते हुए निम्न में से किस तिथि को एवरेस्ट फतह किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 23 मई 2023 को इन्होंने किया था। इंडियन एक्सप्रेस द्वारा जारी भारत के 100 शक्तिशाली लोगों की सूची में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 64वां स्थान इनको प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है झारखंड सरकार में खेल निदेशक के पद पर कार्यरत सरोजनी लकड़ा को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के ब्रिटेन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ क्वीन मैरी ने कौन सी मानद उपाधि प्रदान की है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है। जयराम महतो को निम्न में से किसका अध्यक्ष बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का अध्यक्ष बनाया गया जयराम महतो को। कभी बाल मजदूर रही कोडरमा, जो झारखंड के कोडरमा की किस बेटी ने अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में वैश्विक नेताओं के समक्ष बाल मजदूरी की पीड़ा को लेकर अपनी बात रखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा काजल ने रखी है। झारखंड के किस सांसद को नरेंद्र मोदी के तीसरे मंत्रिमंडल कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है? तो आंसर अन्नपूर्णा देवी। तो झारखंड के किस सांसद को नरेंद्र मोदी के तीसरे मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है? तो अन्नपूर्णा देवी को किया गया है। विश्व के सबसे तेज पुरुष लेखक का खिताब पाने वाले विक्की कुमार के संबंध में कौन सा कथन असत्य? देखिए असत्य पूछा गया, ठीक है। देखिए पहला क्या है, बोकारो के फुसरो निवासी विक्की कुमार ने 4 दिनों में किताब लिखकर विश्व के सबसे तेज पुरुष लेखक बने, ठीक है, ये तो सत्य है। वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से उनकी पुस्तक द टॉपर ऑफ नेवर वेंट टू कॉलेज के लिए उन्हें यह किताब दिया गया। विक्की कुमार का पहले किताब द टॉपर ऑफ नेवर वेंट
2 स्कूल थे, ये सत्य है। तीनों ही सत्य है, तो इसमें असत्य पूछा गया तो यही असत्य है, डी वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री बनाए गए संजय सेठ किस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये कहते हैं रांची से। झारखंड के किस विधायक ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सरफराज अहमद ने दिया। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर अपना आंखें दान करने का संकल्प लिया है। इस हेतु राज्यपाल ने निम्न में से किस संस्था में अपना रजिस्ट्रेशन कराया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रिम्स, जो कि रांची में है, यहीं पे कराया है। हाल ही में सरफराज अहमद एवं प्रदीप वर्मा किस सदन हेतु चुने गए हैं? आंसर इसका राज्यसभा। ईडी द्वारा 31 जनवरी 2024 को कथित जमीन घोटाले के धन शोधन मामले में गिरफ्तार किए गए हेमंत सोरेन, जो 28 जून 2024 को रिहा होकर जेल से बाहर निकले, किस विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये करते हैं बरहेट का। नेक्स्ट देखते हैं, चर्चित स्थल, इसका पहला प्रश्न देखिए। हाल ही में तत्कालिक मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने बुरुड़ी बांध को राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की है। यह कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर घाटशिला में। देखिए, जब ये चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री थे तब की बात है, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है। झारखंड के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी व चुआड़ विद्रोह के नायक रघुनाथ महतो के नाम पर किया जाएगा? तो आंसर मुरी का। ये भी चर्चा में था प्रश्न। दुमका जिले के किस स्थान से आदि मानव के पद चिन्ह मिले हैं? तो आंसर होगा महापला पहाड़ से। तो दुमका जिले के किस स्थान से? तो महापला पहाड़ से क्या है, आदि मानव के पद चिन्ह मिले हैं। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने झारखंड के 3 स्थानों पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापना करने को मंजूरी दी है। इनमें से कौन सा स्थान शामिल नहीं है? रांची शामिल नहीं है इसमें, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो शामिल है। झारखंड के किस शहर में देश के दूसरे सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना की गई है? आंसर रांची में की गई है। डीआईसी द्वारा अमृत पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर सी, बोकारो स्टील प्लांट में डीआईसी द्वारा अमृत पार्क का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड में कहा इफ्को नैनो यूरिया प्लांट के 5वें संयंत्र का शिलान्यास किया? तो आंसर देवघर में किया है। झारखंड के किस जिले में 15 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म को संरक्षित करने और इको टूरिज्म बढ़ाने के लिए जीवाश्म अभ्यारण्य खोला गया है? तो इसका आंसर होगा साहिबगंज। हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किस स्थान 50,000 लीटर क्षमता के मेदा डेयरी प्लांट का शुभारंभ किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, साहिबगंज में मेदा डेयरी प्लांट का शुभारंभ किया गया है। भारतीय पुरातत्व विभाग झारखंड के किस स्थान से प्राप्त बौद्ध अवशेषों में लिखी लिपि के अध्ययन की योजना बनाई गई है? इसका आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों, यानी सोहरा जो कि हजारीबाग का है और हजारीबाग का एक और है दैहर, ये दोनों का अध्ययन की योजना बनाया गया है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा झारखंड के गुनी गांव को तृतीय नेशनल वाटर अवार्ड में बेस्ट विलेज पंचायत कैटेगरी के लिए चुना गया। यह किस जिले में है? ईस्ट जोन की बात हो रही है, तो इसका आंसर होगा खूंटी, खूंटी को चुना गया। बी आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है। अमोनियम सल्फेट प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आंसर होगा बीएसएल में किया गया अमोनियम सल्फेट प्लांट का उद्घाटन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बूढ़ा पहाड़ का दौरा करने वाले पहले मुख्यमंत्री बने हैं। यह किस जिले में अवस्थित है? तो इसका आंसर गढ़वा में अवस्थित है। ये बहुत ही चर्चा में प्रश्न था करेंट अफेयर में। झारखंड के किस जिले में विश्व व्यापार केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो इसका आंसर रांची में किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खतियानी जोहार यात्रा 8 दिसंबर 2022 को किस स्थान से शुरू किया इन्होंने? तो आंसर होगा गढ़वा से शुरू किया था। हाल ही में रोपवे हादसे को लेकर त्रिकुट पर्वत चर्चा में रहा। यह किस जिले में अवस्थित है? त्रिकुट पर्वत, तो ये अवस्थित हो जाएगा देवघर में, ये आंसर होगा। केंद्र सरकार ने किस जिला में संथाल परगना का पहला सीएनजी स्टेशन खोला प्रदूषण मुक्त वातावरण की मांग को देखते हुए? तो इसका आंसर होगा देवघर में खोला। तो केंद्र सरकार ने देवघर जिला में संथाल परगना का पहला सीएनजी स्टेशन खोला है प्रदूषण मुक्त वातावरण की मांग को देखते हुए। झारखंड में किस स्थान पर पहला कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है? तो आंसर इसका होगा दुमका में। तो झारखंड के दुमका स्थान पर पहला कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है।
अब देखते हैं चर्चित पुस्तकें। यहाँ से भी एक दो प्रश्न आ ही जाता है। देखिए, द आदिवासी विल नोट डांस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर होगा हांसदा सौवेंद्र शेखर। माई एक्सपीरियंस विद लाइफ नामक पुस्तक किसकी है? तो ये है ऋषिमा की। किसकी? ऋषिमा की है माई एक्सपीरियंस विद लाइफ। झारखंड में आदिमानव नामक पुस्तक की रचना लिखी गई है किसके द्वारा? डॉक्टर कंजीव लोचन के द्वारा झारखंड में आदिमानव नामक पुस्तक की रचना की गई। विचारों के 11 अध्याय नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर होगा रविंद्रनाथ महतो द्वारा विचारों के 11 अध्याय नामक पुस्तक लिखी गई है। मैं बाघ हूं नामक पुस्तक की रचना किसने लिखी है? तो आंसर होगा प्रदीप कुमार ने मैं बाघ हूं नामक पुस्तक की रचना लिखा गया इनके द्वारा। मनोविज्ञान में प्रयोग एवं प्रशिक्षण नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा डॉक्टर देवरानी चौधरी एवं सरबत जबीन मनोविज्ञान में प्रयोग एवं प्रशिक्षण नामक पुस्तक के लेखक हैं। जमशेदपुर के अंशुमन ने अपनी किस पुस्तक के लिए वर्ष 2022 का मन और मौसमी सर्वश्रेष्ठ लेखक का पुरस्कार जीता है? आंसर होगा एक सफर में इन्होंने इसके लिए जीता है। कंफ्यूज माइंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर होगा निवेदिता डांग कंफ्यूज माइंड पुस्तक के लेखक। झारखंड के वीर शहीद नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर विनय कुमार ने झारखंड के वीर शहीद नामक पुस्तक की रचना की। सिख नेता की दास्तान पुस्तक के लेखक कौन है? तो सिख नेता की दास्तान पुस्तक के लेखक हो जाएंगे इंदर सिंह नामधारी। नेक्स्ट, झारखंड से लद्दाख पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखते हैं, इसका आंसर रश्मि शर्मा है। स्वर तरंगिनी पुस्तक के लेखक कौन है? रश्मि कुमारी स्वर तरंगिनी पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। पारंपरिक योग नामक पुस्तक की रचना किसने लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर अर्चना कुमारी ने पारंपरिक योग नामक पुस्तक की रचना की। द 1 मंथ स्टोरी नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो मानसी चौधरी ने द 1 मंथ स्टोरी नामक पुस्तक की रचना की। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रवेश शीतल द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो इसका आंसर हो जाएगा साइलेंट रोजलिंग्स। झारखंड पर्यटन और दिल्ली सुशासन मॉडल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है चंद्रभूषण के द्वारा। तो झारखंड पर्यटन और दिल्ली सुशासन मॉडल नामक पुस्तक लिखा गया है चंद्रभूषण के द्वारा। द ग्रेट ट्राइबल वॉरियर्स ऑफ भारत पुस्तक के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो तुहिन ए सिन्हा और अंबालिका हो जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा आप लोग के लिए। नेक्स्ट, शिखर को छूते ट्राइबल्स नामक पुस्तक किसकी है? तो ये है संदीप मुरारका की, बहुत चर्चा में था ये पुस्तक। शिखर को छूते ट्राइबल्स नामक पुस्तक के रचनाकार हैं संदीप मुरारका। क्यारी भावनाओं की नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो गीता चौबे हो जाएंगी क्यारी भावनाओं की नामक पुस्तक के रचनाकार। बस कह देना कि आऊंगा ये क्या है? काव्य संग्रह है। किनके द्वारा ये लिखा गया पुस्तक है? तो ये लिखा गया है नंदा पांडे के द्वारा। नेक्स्ट है पुकारती जमी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे अनीता रश्मि। कौन हो जाएंगी? अनीता रश्मि पुकारती जमी पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं। प्रमुख निधन, यहाँ से भी एक प्रश्न आता है। तो झारखंड के प्रख्यात अर्थशास्त्री व विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कुलपति रहे डॉक्टर रमेश शरण का निधन कब हुआ था? तो इनका आंसर होगा 8 जून 2024 को हुआ। महिला घरेलू कामगार की आवाज रही सिस्टर जेम्मा टोप्पो जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस नाम से ये मशहूर थी? तो ये मशहूर थी झारखंड की मदर टेरेसा के नाम से। ये बहुत चर्चा में थी, ध्यान रखिएगा इनको। झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग सह उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री रहे जगन्नाथ महतो, जिन्हें प्यार से लोग टाइगर के नाम से पुकारते थे। इनका 6 अप्रैल 2023 को चेन्नई में इलाज के दौरान निधन हो गया था। वे किस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे? तो ये प्रतिनिधित्व करते थे डुमरी का। प्रसिद्ध मानव शास्त्री व शिक्षाविद डॉक्टर कर्मा उरांव जिनका हाल ही में निधन हो गया है, निम्न में से किसके अध्यक्ष रह चुके थे? तो ये रह चुके थे जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग। किसके? जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के। झारखंड के पूर्व मंत्री सह बोकारो के पूर्व विधायक समरेश सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया, उन्हें लोग किस नाम से पुकारते थे? तो समरेश सिंह को अन्य नाम क्या था? एक बी, दादा के नाम से पुकारते थे। 6 गुरु पंडित गोपाल प्रसाद दुबे जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे निम्न में से किस पुरस्कार से पुरस्कृत किए गए थे? तो ये किए गए थे पद्मश्री से पुरस्कृत। झारखंड विधानसभा के द्वितीय उपाध्यक्ष तथा संयुक्त बिहार में 2 बार मंत्री रहे
टुंडी के पूर्व विधायक डॉक्टर सबा अहमद, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस पेशे से जुड़े हुए थे? तो ये जुड़े हुए थे चिकित्सक से। क्वेश्चन से ही पता चल जा रहा है। हाल ही में झारखंड राज्य के लिए सांस्कृतिक रूप से अलग जगाने वाले ईश्वरी प्रसाद का निधन हो गया है। उन्होंने किसकी संघ की स्थापना की थी? तो उन्होंने छोटा नागपुर सांस्कृतिक संघ की स्थापना की थी। कहाँ दिया आंसर? ए दिया है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हेमेंद्र प्रताप देहाती का निधन हो गया है। वे 2005 में मधुकोड़ा सरकार में किस विभाग के मंत्री थे? तो आंसर स्वास्थ्य विभाग के मंत्री थे। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जस्टिन केरकेट्टा का निधन हो गया है। वे किस खेल से संबंधित थे? तो आंसर वो हॉकी से। हाल ही में झारखंड के महान साहित्यकार एवं शिक्षाविद डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज का निधन हो गया। उनका संबंध किससे था? तो आंसर नागपुर से। कहाँ से? नागपुरी से संबंधित थे। झारखंड के नागपुरी भाषा के प्रख्यात साहित्यकार, शिक्षाविद एवं सांस्कृतिक कर्मी डॉक्टर गिरिधारी राम गौंजू, जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनको मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर पद्मश्री से। हाल ही में टाटा स्टील के पूर्व प्रबंध निदेशक डॉक्टर जमशेद जे ईरानी का निधन हो गया। किस वर्ष इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? इनको किया गया था 2007 में। ये पूछा गया प्रश्न है कई बार। नेक्स्ट, हाल ही में विभूति प्रसाद सिंह का निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित थे? आंसर निशानेबाजी से संबंध रखते थे। हाल ही में अरुण बोस का निधन हो गया है। वे किस क्षेत्र के विधायक रहे थे? तो ये रहे थे जामताड़ा के। झारखंड के पूर्व राज्यपाल सैयद शिवतेजा जी का निधन हो गया। उनका कार्यकाल था, तो इसका आंसर होगा 2004 से 2009 तक। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। पुरस्कार एवं सम्मान, यहाँ से भी 2 प्रश्न जरूर आता है। देखिए पहला प्रश्न, निम्न में से किन्हें पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर डी, चामी मुर्मू एवं पूर्णिमा महतो को किया गया। 16 सितंबर 2023 को आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 75 साल से अधिक उम्र के देश भर के 84 कलाकारों की संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार से झारखंड के किस प्रसिद्ध लोक गायक को सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा महावीर नायक को किया गया। ए आंसर होगा। झारखंड के किस विधायक को महात्मा गांधी बेस्ट MLA अवार्ड से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर लंबोदर महतो। किसको? डॉक्टर लंबोदर महतो को किया गया। निम्न में से किस विधायक को बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर रामचंद्र सिंह को। तो रामचंद्र सिंह जो है ये विधायक है, इनको बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट है प्रश्न अभी भी। झारखंड में किस सांसद को लगातार दूसरी बार सांसद रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो विद्युत वरण महतो को किया गया। झारखंड के किस आदिवासी महिला को एशिया का सबसे बड़ा बुक अवार्ड जो है गोल्डन बुक अवार्ड से नवाजा गया? तो इसका आंसर निवेदिता डांग को। इनमें से किन्हें हो भाषा में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर जानम सिंह सोई को किया गया। साहित्य अकादमी की ओर से 23 जून 2023 को घोषित बाल साहित्य पुरस्कार से संथाली का बाल साहित्य अकादमी अवार्ड पाने वाले मान सिंह मांझी, जिन्हें यह पुरस्कार उनकी पुस्तक नेने पेटे जो की कहानी है एक, इसके लिए दिया गया। कहाँ के रहने वाले हैं ये? तो ये रहने वाले जमशेदपुर के। निम्नलिखित में से किन्हें एशिया एजुकेशन लीडरशिप समिट अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है? आंसर डॉक्टर रंजन कुमार मिश्रा को किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोक प्रशासन में उत्कृष्टता का प्रधानमंत्री अवार्ड सिविल सर्विस डे 2023 के अवसर पर किसे प्रदान किया गया? आंसर इसका होगा सुशांत गौरव को, जो कि गुमला के उपायुक्त थे। रांची के नामकुम की रहने वाली एंजेल मेरीना तर्की ने एनुअल क्वीन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म 2023 का खिताब जीता। यह प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर होगा फिलीपींस में। 11वीं संथाली फिल्म राज का अवार्ड 2023 से बेस्ट फिल्म का खिताब किससे प्रदान किया गया? आंसर होगा साकम ओरेज को। किसको? साकम ओरेज को। साहित्य के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए निम्नलिखित में से किस लेखक और शायर को साहित्य शिखर सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा हेमकर श्याम को किया गया है। निम्न में से किन्हें युवा साहित्य अकादमी अवार्ड उनके संथाली उपन्यास जानाम दिसों उजाड़ो काना हेतु प्रदान किया गया है? तो सालगे हांसदा को किया गया। सुप्रसिद्ध कथाकार जयनंदन को 31 जनवरी 2023 को वर्ष 2022 का श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान
प्रदान किया गया है। कहाँ के रहने वाले हैं ये? तो आंसर जमशेदपुर के रहने वाले हैं। दिस पेंटिंग वॉल जो निरंजन कुजूर द्वारा निर्देशित विज्ञापन फिल्म है, उसको कौन सा अवार्ड प्रदान किया गया? नोबेल अवार्ड प्रदान किया गया। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। खेल परिदृश्य का पहला प्रश्न देखिए। 26 सितंबर 2023 को झारखंड की बेटियों ने इतिहास रचते हुए 62वें सुब्रतो कप बालिका राष्ट्रीय स्कूली प्रतियोगिता का खिताब लगातार दूसरी बार संत पैट्रिक स्कूल आवासीय बालिका फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्र गुमला ने किसे हराकर जीता है? तो हरियाणा को हराकर जीता है। 31 मार्च 2024 को हॉकी इंडिया द्वारा हॉकी इंडिया अवार्ड में महिला वर्ग में प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड एवं एशियन हॉकी फेडरेशन द्वारा इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित की जा चुकी भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे कहाँ की रहने वाली है? तो ये सिमडेगा की रहने वाली हैं। और ये प्रश्न ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से 2 पॉइंट निकाल के अलग से क्वेश्चन बनाया जा सकता है इस क्वेश्चन में से ही, तो इसको ध्यान रखिएगा पूरा डिटेल जितना इसमें दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड का वह क्रिकेट खिलाड़ी कौन है जिसका चयन विश्व कप क्रिकेट 2023 हेतु भारतीय टीम में किया गया था तथा जिसने बांग्लादेश के खिलाफ एक दिवसीय मैच में दोहरा शतक लगाया था? तो ईशान किशन लगाए थे, डी आंसर हो जाएगा। चीन में संपन्न एशियाई गेम्स में भारतीय महिला हॉकी टीम में निम्न में से कौन सी खिलाड़ी शामिल नहीं थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, ब्यूटी डुंगडुंग। झारखंड का वह पहला आदिवासी क्रिकेटर कौन है जिसका चयन आईपीएल टीम गुजरात टाइटंस में किया गया? इसका आंसर रॉबिन मिंज। झारखंड की कौन सी एथलीट चीन में संपन्न एशियन गेम्स में भारतीय महिला टीम की 4 गुना और 400 मीटर रिले दौड़ में शामिल थी? इसका आंसर हो जाएगा सी, फ्लोरेंस बारला। निम्न में से सलीमा टेटे के बारे में कौन सा कथन असत्य है? पहला, यह सिमडेगा जिले की रहने वाली सत्य है। एशियाई हॉकी फेडरेशन द्वारा इन्हें एशिया का एथलीट्स एम्बेसडर नियुक्त किया गया सत्य है। 5वें हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार समारोह में इन्हें बेस्ट खिलाड़ी के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया, ये भी सत्य है। यह झारखंड की प्रथम महिला ओलंपिक हॉकी खिलाड़ी है, ये असत्य है, तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में झारखंड के किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा करी है? तो आंसर सौरभ तिवारी ने की है। झारखंड के निम्न में से कौन सी खिलाड़ी आईबीए जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है? तो आंसर होगा मनीषा किरकेटा ने जीता। झारखंड के किस फुटबॉल खिलाड़ी का चयन नेपाल में आयोजित अंडर 19 चैंपियनशिप के लिए भारतीय फुटबॉल टीम में हुआ? तो इसका आंसर होगा विजय मरांडी, सी आंसर होगा, इनका हुआ है। झारखंड की सुजाना लकड़ा ने इतिहास रचते हुए एसजीएफआई प्रतियोगिता में झारखंड को 100 मीटर हर्डल्स में कौन सा पदक दिलाया है? तो स्वर्ण पदक इन्होंने दिलाया और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। राज्य के उस दृष्टिहीन खिलाड़ी का नाम बताइए जो 2022 दृष्टिबाधित क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम के सदस्य रहे हैं? तो आंसर होगा सुजीत मुंडा। सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल प्रतियोगिता जिसका आयोजन जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर में किया गया था, इसका विजेता कौन बना है? तो आंसर होगा बांग्लादेश विजेता बना था। 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात में झारखंड कुल 13 पदकों के साथ कितने स्थान पर रहा है? तो 18वें स्थान पर रहा है। झारखंड की जो है लवली चौबे और रूपा रानी तिर्की ने भारतीय लॉन बॉल टीम 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। झारखंड के सुनील बहादुर ने गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में स्वर्ण पदक जीता है। सुनील बहादुर का संबंध किस खेल से है? तो आंसर होगा लॉन बॉल से संबंधित है। नेशनल फुटबॉलर अष्टम उरांव को झारखंड सरकार ने किस योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना का, ये आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग ऐप एवं पोर्टल। पहला प्रश्न देखिए, इसमें है कि झारखंड के स्थानीय उम्मीदवारों को प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में 75% आरक्षण का लाभ देते हुए रोजगार उपलब्ध कराने हेतु निम्न में से कौन सा पोर्टल का उद्घाटन 17 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा किया गया? तो आंसर झार नियोजन का। 8 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा झारखंड को खेल की नर्सरी बनाने के लक्ष्य के साथ खेल और खिलाड़ियों के संपूर्ण विकास के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो जोहार खिलाड़ी स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड पोर्टल का। 10 फरवरी 2023 को झारखंड के सिमडेगा जिला के बीट पुलिसिंग के तहत रक्षक ऐप लॉन्च किया गया। बीट पुलिसिंग के तहत विभागीय स्तर पर रक्षक ऐप लॉन्च करने वाले सिमडेगा झारखंड का कौन सा जिला बना है?
तो पहला जिला बन गया। वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट निर्माण हेतु जनता के बहुमूल्य सुझाव प्राप्त करने हेतु 10 जनवरी 2023 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा कौन सा पोर्टल एवं मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हमीनकर बजट। झारखंड के विभिन्न पर्यटन स्थलों की जानकारी प्रदान करने हेतु झारखंड के विभिन्न जिलों के छात्रों द्वारा कौन सा ऐप बनाया गया है? आंसर जोहार झारखंड ऐप बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि झारखंड में सरकारी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और समुदाय व शैक्षिक भागीदारी को सरकारी विद्यालयों में बढ़ावा देने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? आंसर होगा विद्यांजलि वेब पोर्टल। तो झारखंड में सरकारी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु और समुदाय व शैक्षिक भागीदारी को सरकारी विद्यालयों में बढ़ावा देने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो विद्यांजलि वेब पोर्टल लॉन्च किया गया। झारखंड को एनीमिया मुक्त करने हेतु कौन सा ऐप या कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो आंसर AMBT3 लॉन्च किया गया। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख सकते हैं, चर्चा में भी था उस समय। पीएम सपोर्ट्स ऐप का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चीफ मिनिस्टर सब्सिडी फॉर परचेज ऑफ पेट्रोल फॉर राइडिंग टू व्हीलर्स स्कीम। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के किस जिले के युवाओं द्वारा द जोहार झारखंड और मुस्कुराए आप गुमला में है नामक ऐप विकसित किया गया है? आंसर हो गुमला, ये आंसर होगा। झारखंड में महिलाओं की सहायता हेतु तो निम्न में से कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो शक्ति ऐप लॉन्च किया गया है। झारखंड पुलिस द्वारा सभी तरह की ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो समाधान पोर्टल। झारखंड में ग्रामीण महिलाओं द्वारा तैयार उत्पाद को बाजार मुहैया कराने हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो रक्षक ऐप लॉन्च किया गया है। झारखंड के लोगों को निःशुल्क और ऑनलाइन कानूनी सहायता प्रदान करने हेतु झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो विधिक सेवा ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है झारखंड में पेयजल संबंधी शिकायतों के समाधान हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो झार जल ऐप लॉन्च किया गया। झारखंड द्वारा राज्य के नागरिकों को जन्म तथा मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र तथा स्थानीय आवास निर्गत प्रमाण पत्र आदि के आवेदन हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा झार सेवा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सूचकांक व रिपोर्ट। यहाँ से भी 2 प्रश्न या 1 प्रश्न जरूर आता है। तो देखिए पहला प्रश्न है इसका, हाल ही में नीति आयोग ने 2023-24 के लिए अपना नवीनतम सतत विकास लक्ष्य यानी SDG जिसे कहते हैं भारत सूचकांक जारी किया है, जो भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सतत विकास में महत्वपूर्ण प्रगति दर्शाया है। इसमें झारखंड 62वें अंकों के साथ अंतिम स्थान पर रहा। तो 21 राज्य से ऊपर है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार से ये ऊपर है। ठीक है। 7 जून 2023 को जारी 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों की सूची में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हुआ 20वां स्थान प्राप्त हुआ। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकार द्वारा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर 7 जून 2022 को जारी किया गया खाद्य सुरक्षा सूचकांक में झारखंड को पूरे देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 16वां स्थान प्राप्त हुआ था। जीवन की गुणवत्ता मामले में झारखंड का कौन सा शहर पूरे देश में अव्वल रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा रांची। शहर की बात हो रही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2023 के लिए जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के अनुसार IIT ISM धनबाद के 42वां स्थान हासिल हुआ है। मैनेजमेंट कैटेगरी में XLRI यानी जो कि जमशेदपुर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आंसर होगा 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा 2021-22 के प्रदर्शन के आधार पर तैयार की गई रैंकिंग में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि सतत विकास लक्ष्य जिसे कहते हैं, इसे पूरे देश में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड एनर्जी डेवलपमेंट तथा सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एवं पॉलिसी द्वारा संयुक्त रूप से झारखंड के 6 शहरों की वायु प्रदूषण स्थिति से संबंधित जारी रिपोर्ट प्रदूषण उत्सर्जन सूचकांक में झारखंड का कौन सा शहर प्रथम स्थान पर है? इसका आंसर हो जाएगा ए रामगढ़। रामगढ़ प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट इसमें देश में जलाशयों के लिए पहली बार
जनगणना हुई, इसमें रिजर्वायर के मामले में झारखंड का देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। जल संरक्षण के लिए किए गए प्रयास में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 5वां स्थान प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा 24 दिसंबर 2022 को जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 34वां स्थान प्राप्त हुआ। किसमें? सामाजिक प्रगति सूचकांक में। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा जारी डेमोग्राफिक सैंपल सर्वे रिपोर्ट जारी किया गया, जिसमें 18 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं का शादी का आंकड़ा लिया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार देश के किस राज्य में सबसे अधिक बालिकाओं की शादी कम उम्र में होती है? तो इसका आंसर होगा झारखंड। नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग में देश में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 13वां स्थान प्राप्त हुआ। नीति आयोग द्वारा जारी तीसरा इनोवेशन इंडेक्स झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 10वां स्थान। हाल ही में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण इसके 5वें दौर के दूसरे चरण की राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार राज्य की प्रजनन क्षमता दर 2.26 है। इस रिपोर्ट के अनुसार झारखंड की कितने प्रतिशत महिलाएं एनीमिया से जूझ रही हैं? तो इसका आंसर 65.3% जो महिलाएं हैं ये एनीमिया से जूझ रही है। प्रश्न ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से 2 पॉइंट निकाल के प्रश्न बनाया जा सकता है, 2 प्रश्न यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट देखिए, नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक 2021 के अनुसार स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 13वां स्थान प्राप्त हुआ। नीति आयोग द्वारा पहली बार जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे गरीब राज्यों में झारखंड जो है 28.82% के साथ कौन से स्थान पर है? तो इसका आंसर दूसरे स्थान पे। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब योजनाएं से प्रश्न एक आता है, इसको देखते हैं। पहला प्रश्न, मुख्यमंत्री बहन बेटी मई कोई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? एग्जाम में देखिएगा क्या पूछा जा रहा है, सत्य पूछा जा रहा है या सत्य। इसको राउंड सर्कल बना लीजिएगा ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं हुई और जल्दीबाजी में हो जाता है एक आध दो प्रश्न ऐसे कि गलत हो जाता है, प्रश्न के हिसाब से हम लोग नहीं देखते हैं आंसर। तो देखिए इसका क्या है, पहला है कि इसकी घोषणा 2024 में की गई, सत्य है। सभी वर्गों को 21 से 50 वर्ष तक की महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रावधान किया गया है, ठीक है। योजना की वार्षिक लागत जो है 5500 करोड़ है, 5500 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट है कि योजना का लाभ 10 लाख से कम वार्षिक आय वाले परिवारों की महिला को प्रदान किया जाएगा, ये असत्य है, तो यही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए सत्य पूछा गया। इसकी शुरुआत 11 मार्च 2024 को सीएम चंपाई सोरेन द्वारा की गई, सत्य है। इसके तहत 10वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्राओं को डिप्लोमा कोर्स हेतु प्रतिवर्ष 15,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, सत्य है। इसके तहत झारखंड के स्कूलों से 10वीं व 12वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्राओं के बीटेक या बीए कोर्स हेतु प्रतिवर्ष 30,000 रुपए दी जाएगी, ये भी सत्य है। तो आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। विधवा पुनर्विवाह योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? देखिए असत्य पूछा गया। इसकी शुरुआत 6 मार्च 2024 को की गई, ठीक है। इसका उद्देश्य पति के बिना जीवन काट रही महिलाओं को फिर से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके तहत शादी करने वाली विधवा महिलाओं को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, सत्य है। योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पुनर्विवाह की तिथि से 2 वर्ष के अंदर आवेदन करना होगा, ये गलत है, यही आंसर हो जाएगा। 15 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा घोषित अबुआ आवास योजना के तहत बेघर और कच्चे घरों में रहने वाले वैसे लोगों को जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है, इसको कितने कमरों का पक्का मकान झारखंड द्वारा मुफ्त में कराया जाएगा? तो इसका आंसर 3 कमरों का पक्का मकान झारखंड सरकार द्वारा मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा। झारखंड सीएम फेलोशिप योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? देखिए इसमें असत्य पूछा गया है। पहला, इस योजना की घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा 11 अगस्त 2023 को की गई, ठीक है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के प्रतिभावान गरीब बच्चों को विदेशों में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना, ये भी सत्य है। नेक्स्ट है, इस योजना के तहत सरकार पीएचडी और एमफिल जैसे कोर्स के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, ये भी सत्य है। इस योजना के तहत विद्यार्थियों को 200 विश्वविद्यालयों में पीएचडी और एमफिल करने का अवसर मिलेगा, ये असत्य, यही आंसर हो जाएगा। मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय
छात्रवृत्ति योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला, इस योजना की शुरुआत झारखंड सरकार द्वारा 2021 में की गई। सत्य है। इस योजना का लाभ एसटी, एससी, बीसी तथा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं को मिलता है। ये भी सत्य है। इस योजना का लाभ लेने हेतु विद्यार्थियों की अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई। ये असत्य है। इस योजना के अंतर्गत कुल 31 विषयों हेतु उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए लाभ प्राप्त करने वाले कुल 25 छात्र विदेश भेजे जाते हैं। ये सत्य। अब इसमें असत्य कौन है ये पूछा गया, तो यही असत्य था, तो यही आंसर हो जाएगा। सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना किस योजना का स्थान लेगी? तो आंसर मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का स्थान लेगी। झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई सर्वजन्य पेंशन योजना के लाभार्थी कौन हो सकते हैं? तो आंसर होगा डी, ऊपर सभी। कौन कौन? 60 वर्ष या उससे अधिक वर्ष के वृद्ध, 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की निराश्रित महिला और 5 वर्ष या उससे अधिक उम्र के दिव्यांग तथा HIV या एड्स पीड़ित लोग। तो इसका आंसर होगा डी। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए। पहला, इस योजना के तहत अधिकतम ऋण की राशि 15 लाख रुपए निर्धारित की गई है। ठीक है। इस योजना के लाभ वैसे छात्र छात्राएं ले सकेंगे जिन्हें झारखंड से किसी मान्यता प्राप्त संस्था ने 10वीं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो। ठीक है। छात्रों को ब्याज के रूप में सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट मात्र 4% का भुगतान करना होगा। ये भी सत्य है। तो आंसर होगा डी। इनमें से सभी कथन सत्य है। सर्वजन पेंशन योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, पेंशन के लाभ हेतु बीपीएल परिवार के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त है। राशन कार्ड की बाध्यता भी समाप्त की गई है। वोटर ID कार्ड से मिल सकेगा योजना का लाभ। ये तीनों ही सत्य होने का आंसर होगा डी। एकलव्य प्रशिक्षण योजना के संबंध में सत्य कथन की पहचान कीजिए। इस योजना के तहत कोचिंग संस्थानों में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राएं को कोचिंग सत्र की अवधि तक 2500 रुपए प्रति माह की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना के लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को 10वीं एवं 12वीं कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। पारिवारिक आय आयकर सीमा के दायरे में न हो। ये तीनों ही सत्य है, इसलिए आंसर होगा इनमें से सभी सत्य है। एकलव्य प्रशिक्षण योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन की पहचान करना है। इसका आंसर होगा डी। सभी कथन इसमें सत्य है। इसको आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, झारखंड सरकार द्वारा राज्य की छात्राओं को तकनीकी शिक्षा के लिए नामांकन में रुचि बढ़ाने और आर्थिक सहायता के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो आंसर मां की मुंडा छात्रवृत्ति योजना। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में सत्य कथन की पहचान कीजिए। इसका आंसर देखिए हो जाएगा डी। सभी कथन इसमें सत्य है। समर का पूर्ण रूप क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री साथी रोजगार योजना के तहत झारखंड सरकार ने UPSC और JPSC PT पास युवाओं को आगे की तैयारी के लिए कितनी राशि उपलब्ध कराएगी? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए, 50,000 रुपए की। नेक्स्ट है, सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? तो आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्या क्या? बाल विवाह प्रथा पर जोर और महिला सशक्तिकरण और बाल शिक्षा पर जोर देना। मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें क्या है, इस योजना से कुल 8,000 विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। कोचिंग संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों को कोचिंग अवधि तक 2500 रुपए प्रति माह की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। ये दोनों सत्य है। तीसरा है, अभ्यर्थियों को मैट्रिक या 10वीं जो है कक्षा का झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा इसके लिए। तो ये सभी सत्य है कथन। तो आंसर डी हो जाएगा। मुख्यमंत्री साथी योजना को कारगर बनाने के लिए निम्नलिखित में किसका गठन किया गया है? तो इसका आंसर है ब्लॉक लेवल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल स्किल एक्विजिशन किया गया इसका। नेक्स्ट है, सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? देखिए असत्य पूछा गया है। इस योजना के तहत सभी BPL कार्डधारी परिवारों को 10 रुपए में धोती, लुंगी और साड़ी प्रदान किया जाता है। ठीक है। इस योजना का लाभ वर्ष में 2 बार दिया जाता है। ये भी सत्य है। इस योजना के संचालन हेतु सरकार द्वारा 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ये भी सत्य है। नेक्स्ट है, यह योजना स्वतंत्रता सेनानी
सोना सोबरन के नाम पर प्रारंभ की गई, ये असत्य है। अब पूछा इसमें गया है कि असत्य ही बताइए, तो आंसर होगा डी। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में वाहन की सुविधा को आसान बनाना है, इसके तहत निम्न में से किसे 100% किराए पर छूट प्रदान की जाएगी? तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी को। किसको किसको? देखिए, सीनियर सिटीजन को, विधवा महिला एवं किसान को, बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए शहर जाने वाले लोग तथा 50% या उससे अधिक विकलांग नागरिक को, छात्र एवं मान्यता प्राप्त झारखंड के आंदोलनकारी को। तो आंसर डी हो जाएगा। झारखंड सरकार द्वारा 100% संपोषित अगुआ आवास योजना के तहत 2026 तक कितना पक्का आवास निर्माण का लक्ष्य रखा गया है? इसका आंसर वो 8 लाख का रखा गया है। प्रमुख नीतियां एवं विधेयक देखते हैं। पहला प्रश्न है इसका, झारखंड कैबिनेट ने फूड एंड फीड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉलिसी 2024 को कब स्वीकृति प्रदान की है? इसका आंसर 6 मार्च 2024 को स्वीकृति प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड प्रतियोगी परीक्षा यानी भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण की उपाय विधेयक 2023 जो झारखंड विधानसभा द्वारा 3 अगस्त 2023 को पारित किया गया, इसके संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, झारखंड प्रतियोगी परीक्षा में जो है विधेयक 2023 जो झारखंड विधानसभा द्वारा 3 अगस्त 2023 को पारित किया गया, पूछा जा सकता है कि कब पारित किया गया था, तो 3 अगस्त 2023 को पारित किया गया। इसके संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसमें जो असत्य वो बताना है। पहला है कि इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य परीक्षाओं में होने वाली चोरी को रोकना है, ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, भर्ती समितियों द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं, राज्य सरकार के लोक उपक्रमों द्वारा आयोजित परीक्षा के अलावा निगम और निकायों द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा पर यह लागू होगा। तीसरा कि परीक्षार्थी नकल करते या कराते हुए पहली बार पकड़ा जाता है तो उसे 1 साल की सजा तथा 5 लाख तक का जुर्माना एवं दूसरी बार अगर पकड़े जाने पर 3 साल की सजा दी जाएगी और 10 लाख का प्रावधान किया गया है। और नेक्स्ट इसमें क्या है, न्यायालय द्वारा सजा होने पर संबंधित परीक्षार्थी 5 साल तक प्रतियोगी परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेगा, यही असत्य है। तो यही आंसर हुआ क्योंकि असत्य पूछा गया था, ठीक है। ये सब सत्य था, ए बी सी सत्य था, लेकिन असत्य कौन सा था? डी वाला, और यही पूछा गया था, तो यही असत्य, तो आंसर होगा। झारखंड कारखाना संशोधन विधेयक 2023 जो झारखंड विधानसभा द्वारा 2 अगस्त 2023 को पारित किया गया, इसके संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला है, महिलाएं किसी भी फैक्ट्री में शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक काम कर सकेंगी। इस संशोधन से अब महिलाएं तीनों शिफ्ट में काम कर सकेंगी। यह विधेयक महिलाओं को समान अधिकार प्रदान करने हेतु पारित किया गया है, ये सब सत्य है। डी है कि यह विधेयक प्रवर समिति द्वारा अनुशंसित है, ये गलत है, तो यही आंसर हुआ क्योंकि असत्य पूछा गया था। झारखंड फार्मास्यूटिकल पॉलिसी 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो झारखंड के निवेशकों हेतु पसंदीदा जगह बनाना, 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेशक को आकर्षित करना, 5 लाख व्यक्तियों को रोजगार मुहैया करना, सभी है, तो आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी कथन ही सत्य है। झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला है, यह नीति 1 अप्रैल 2021 से अगले 5 वर्षों के लिए लागू किया गया है, सत्य ही। दूसरा इसमें हो जाएगा कि इस नीति में सरकार द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के स्थान पर ईज इन ऑफ स्टार्ट बिजनेस पर फोकस किया गया, ये भी सत्य है। तीसरा इसमें क्या है कि इस नीति का उद्देश्य 5 लाख से अधिक रोजगार सृजन कराना व 1 लाख करोड़ से अधिक निवेश प्राप्त करना, ये भी सत्य है। इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी कथन ही सत्य है इसमें। झारखंड खेल नीति 2022 में खिलाड़ियों के प्रशिक्षकों के प्रोत्साहन के लिए किस पुरस्कार का प्रावधान किया गया है? तो जयपाल सिंह मुंडा पुरस्कार का प्रावधान किया गया। झारखंड की नई पर्यटन नीति 2022 के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? उपरोक्त सभी कथन सही है। नेक्स्ट देखिए, झारखंड की पहली CSR नीति किस वर्ष लॉन्च की गई है? आंसर 2020 में लॉन्च की गई थी। झारखंड इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022 में इथेनॉल उद्योग में निवेश पर कितने प्रतिशत तक की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है? तो 25% का। सौर ऊर्जा नीति 2022 के संदर्भ में सही कथन को चुनिए। तो इसे 4 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा लागू किया गया, सत्य है। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2026 से 2027 तक कुल 4000 मेगावाट सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादक का लक्ष्य रखा गया है। इस नीति के तहत 1000 सोलर ग्राम की स्थापना का लक्ष्य रखा गया, सभी ही सत्य है, तो आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है।
झारखंड में बने ऐसे वाहनों को प्रथम कितने खरीदारों को रोड टैक्स में 100% तक की छूट मिलेगी, जिसकी स्वीकृति झारखंड कैबिनेट द्वारा झारखंड इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति 2022 के तहत दी गई है। इसका आंसर होगा 10,000। एमएसएमई प्रोत्साहन नीति 2023, झारखंड स्टार्टअप पॉलिसी 2023, झारखंड आईटी डाटा सेंटर और बीपीओ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन नीति 2023 और झारखंड निर्यात नीति 2023 कब लॉन्च किया गया ये सब, तो इसका आंसर होगा बी, 15 नवंबर 2023 को लॉन्च किया गया। लोकसभा चुनाव 2024 का देखते हैं ये प्रश्न। तो 18वीं लोकसभा आम चुनाव 2024 में झारखंड की कितनी सीटों पर चुनाव हुआ है, तो आंसर 14 सीटों पर चुनाव हुआ था। लोकसभा चुनाव 2024 में झारखंड में कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ है, तो आंसर 66.19%। इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। लोकसभा चुनाव 2024 में झारखंड में कुल कितने चरणों में मतदान हुआ, इसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट में, क्योंकि हम कई करंट अफेयर में बता चुके हैं, इजी भी है। नेक्स्ट, लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान निम्न में से किस चरण में झारखंड में मतदान हुआ था, तो आंसर चौथे, पांचवें, छठे और सातवें चरण में झारखंड में मतदान हुआ था। लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण में 13 मई 2024 को झारखंड की कुल 4 सीटों पर चुनाव हुआ। निम्न में से किन सीटों पर चुनाव हुआ था, इसका आंसर खूंटी से, लोहरदगा से, पलामू से और सिंहभूम से। लोकसभा चुनाव 2024 के पांचवें चरण में 20 मई 2024 को झारखंड की कुल 3 सीटों पर चुनाव हुआ। निम्न में से किन सीटों पर चुनाव हुआ था, आंसर चतरा, कोडरमा और हजारीबाग में। पांचवें चरण की बात हो रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण में, देखिए छठे चरण की बात हो रही है, इसमें 25 मई 2024 को झारखंड की कुल 4 सीटों पर चुनाव हुआ। निम्न में से किन सीटों का चुनाव हुआ था, इसका आंसर गिरिडीह में, धनबाद में, रांची में और जमशेदपुर में। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में 1 जून 2024 को झारखंड की कुल 3 सीटों पर चुनाव हुआ। निम्न में से किन सीटों पर चुनाव हुआ, इसका आंसर होगा राजमहल, दुमका, गोड्डा में हुआ था। लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम किस तिथि को घोषित हुआ था, तो 4 जून 2024 को घोषित हुआ था। लोकसभा चुनाव 2024 के संबंध में झारखंड के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इस चुनाव में भाजपा को 8, झामुमो को 3, कांग्रेस को 2 तथा आजसू पार्टी को 1 सीट प्राप्त हुई, सब तो सत्य है। इस चुनाव में भाजपा को 9, झामुमो को 2, कांग्रेस को 2 तथा आजसू पार्टी को 1 सीट प्राप्त हुई, ये असत्य है और यही आंसर हो जाएगा। इस चुनाव में इंडिया गठबंधन अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित 5 सीटों पर जीत हासिल की, जिसमें झामुमो को 3 एवं कांग्रेस को 2 सीटें प्राप्त हुई, तो ठीक है। चुनाव के दौरान झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार थे, भी सत्य है। तो जो असत्य था अभी बता चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बी वाला ही होगा आंसर। लोकसभा चुनाव 2024 के पश्चात नरेंद्र मोदी के तीसरे मंत्रिमंडल में निम्न में से किसे महिला एवं बाल विकास विभाग का कैबिनेट मंत्री बनाया गया, इसका आंसर होगा अन्नपूर्णा देवी को। लोकसभा चुनाव 2024 के पश्चात नरेंद्र मोदी के तीसरे मंत्रिमंडल में निम्न में से किसे रक्षा मंत्रालय का राज्य मंत्री बनाया गया, इसका आंसर होगा बी, संजय सेठ। लोकसभा चुनाव 2024 में झारखंड में सर्वाधिक मतों से कौन विजयी हुआ, तो आंसर होगा अन्नपूर्णा देवी। लोकसभा चुनाव 2024 में झारखंड में सबसे कम मतों से कौन विजयी हुआ, तो आंसर होगा नलिन सोरेन, जो कि दुमका से है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दोनों प्रश्न हो जाता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। झारखंड बजट 2024-25, इसको देखते हैं। पहला प्रश्न है, झारखंड बजट 2024-25 के संदर्भ में सही कथन को चुनिए। इसमें है कि इसे 27 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने पेश किया। सकते हैं इस वर्ष कुल 1,28,900 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया, ठीक है। झारखंड सरकार द्वारा इस बजट को हमीन कर बजट नाम दिया गया, ये तो सभी सत्य, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, झारखंड बजट के संदर्भ में सही कथन को चुनिए। तो इसमें देखिए सभी कथन ही सत्य, डी आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। झारखंड बजट 2024-25 के संदर्भ में सम्मिलित विकल्प चुनिए। प्रक्षेत्र दिया और बजट राशि दिया, किस प्रक्षेत्र में कितनी राशि करोड़ में बताना है, तो इसका कितनी राशि आवंटित की गई है, ठीक है, इसको आप लोग देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ऊपर सभी ही कथन सत्य है, इसमें मिलान सभी सही है। नेक्स्ट, झारखंड बजट 2024-25 में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितने प्रतिशत अनुमानित है, इसका आंसर वही
0.02%। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। झारखंड बजट 2024-25 में वर्ष 2024-25 में राज्य का आर्थिक विकास दर 2011-12 के स्थिर मूल्य पर, किस पे? स्थिर मूल्य पर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? आंसर होगा 7.7%। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि ऐसा प्रश्न आता है। झारखंड बजट 2024-25 में वर्ष 2024-25 में राज्य का आर्थिक विकास दर वर्तमान मूल्य पर कितने प्रतिशत अनुमानित है? आंसर होगा 9.8% अनुमानित है। ये भी इंपॉर्टेंट है। झारखंड बजट 2024-25 में सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? केंद्रीय करों में हिस्सेदारी। ये जरूर पूछा जाएगा क्योंकि हर एक मैगजीन में देखना है, ऐसा प्रश्न जरूर है। बजट 2024-25 में सबसे अधिक राशि का प्रावधान किस प्रक्षेत्र के लिए किया गया है? इसका आंसर होगा आर्थिक प्रक्षेत्र के लिए किया गया है। बजट 2024-25 में किसानों की ऋण माफी की सीमा को 50,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? इसका आंसर होगा 2 लाख कर दिया गया है। बजट 2024-25 में गर्भवती महिलाओं व जच्चा बच्चा के लिए कितने रुपए के मातृ किट का प्रावधान किया गया है? आंसर होगा 1500 का। बजट 2024-25 के संदर्भ में शिक्षा व स्वास्थ्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आंसर होगा उपरोक्त सभी। कैसे? देखिए, रांची में मेडिकल कॉलेज की स्थापना ठीक है। राज्य में 15 डिग्री व 4 महिला महाविद्यालयों का स्थापना और रिम पास में मेडिको सिटी का निर्माण करना, ये सब सत्य है, इसलिए आंसर नहीं होगा। बजट 2024-25 में लाभुकों को जन वितरण प्रणाली में दुकानों से चावल व दाल के अतिरिक्त और क्या देने का प्रावधान किया गया है? आंसर होगा सोयाबीन बड़ी। झारखंड में पहली बार निम्न में से कौन सा बजट बनाया गया है? आंसर होगा बाल बजट बनाया गया है। बजट 2024-25 में निम्न में से 4G नेटवर्क आधारित ई पॉस सिस्टम लगाया जाएगा। इसका आंसर होगा जन वितरण प्रणाली। बजट 2024-25 के अनुसार 2029 से 30 तक राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को कितना करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 10 ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा गया है। अब देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण हो गया झारखंड का 23-24 का। देखते हैं पहला प्रश्न इसका। निम्न में से किस तिथि को वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव द्वारा झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 विधानसभा में पेश किया गया? आंसर 26 फरवरी 2024 को किया गया। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर उपरोक्त सभी। देखिए, पहला क्या है? राज्य के विकास की गति तेज हुई है, ठीक है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत की तुलना में कम हुई है। पता नहीं, इसका आंसर लेकिन हो जाएगा डी। ये इसके अनुसार सारा सही है, लेकिन कम हुई है कि नहीं आप लोग भी कमेंट में बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य का विकास दर वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? इसका आंसर होगा 8.7% रहने का अनुमान है। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार देश के सकल घरेलू उत्पाद इसमें 2022-23 में झारखंड का योगदान कितना रहा है? आंसर 1.62% रहा है झारखंड का योगदान। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वर्तमान मूल्य पर राज्य में प्रति व्यक्ति आय कितना है? तो इसका आंसर होगा डी, 98,649 रुपए। नेक्स्ट है, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार झारखंड में कर यानी टैक्स का मुख्य स्रोत क्या है? तो आंसर वाणिज्य कर मुख्य स्रोत है। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत है? तो 1.7% है। इससे भी ज्यादा होगा, लेकिन आंसर यही है 1.7%। एग्जाम में भी आएगा तो यही लगाइएगा। डाटा क्या है कि जब निकाला जाता है ये रिपोर्ट तो छिपाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की प्रतिशत कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 28.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य की ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में क्रमशः कितने प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं? तो ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते 35% है और शहरी क्षेत्रों में बात करते 8.7% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य में मुद्रास्फीति दर 2022-23 में कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6.1% है। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार राज्य के जीवीए में 2022-23 में किस क्षेत्र की हिस्सेदारी सर्वाधिक है? तो इसका आंसर होगा तृतीय क्षेत्र में सर्वाधिक है।
झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार वर्ष 2022-23 में राज्य के जीडीपी में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत रही है? तो इसका आंसर होगा 44.6%। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें लिया गया है, ये सारा रिवीजन जरूर करेगा एक बार। और झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार वर्ष 2010 से 2021 में झारखंड में बहुआयामी गरीबों का प्रतिशत कितना रहा है? इसका आंसर हुआ 36.6%। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने वन धन योजना के तहत खूंटी जिले के किस प्रखंड से देश की पहली मोती खेती योजना की शुरुआत की? इसका आंसर अड़की, बी आंसर हो जाएगा। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार झारखंड प्रति व्यक्ति आय के मामले में वर्ष 2021-22 में देश के 28 राज्यों में कौन से स्थान पे रहा है? तो आंसर 25वें स्थान पर। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार झारखंड प्रति व्यक्ति आय के मामले में पूर्व में देश के 28 राज्यों में कौन से स्थान पे रहा है? तो 26वें स्थान पे रहा है। अब देखते हैं राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय वस्तुनिष्ठ समसामयिकी प्रश्न। इसका पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हाल ही में संपन्न लोकसभा आम चुनाव 2024 स्वतंत्र भारत का कौन से क्रम का चुनाव था? आंसर होगा 18वीं लोकसभा चुनाव के भारतीय निर्वाचन आयोग का टैगलाइन क्या था? इसका आंसर चुनाव का पर्व देश का पर्व। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में संपन्न हुआ? तो 7 चरणों में ये संपन्न हुआ था। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा ने कितने सीटें प्राप्त की? तो आंसर होगा 240 सीटें। लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन ने कितनी सीटें प्राप्त की थी? तो 233 सीटें। ओडिशा विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने सबसे अधिक सीटें जीती हैं? तो आंसर भाजपा ने। लोकसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी से अधिकतम महिला सांसद चुनी गई? तो आंसर भाजपा से चुनी गई। भारत के सबसे युवा सांसद कौन बने हैं? तो आंसर होगा शांभवी चौधरी बने हैं। हाल ही में दुनिया की पहली मिस एआई कौन बनी है? तो इसका आंसर होगा केंजा लेली बनी है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक कौन बना है? तो आंसर होगा अडानी ग्रुप बना है। पेरिस ओलंपिक 2024 में उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक जो है इनके रूप में किसे चुना गया है? तो शरद कमल को भी चुना गया और पीवी सिंधु को भी चुना गया, इसीलिए आंसर इसका सी हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। हाल ही में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को नियुक्त किया गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किसे भारत का सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया है? तो आंसर गगन नारंग को किया गया। किस देश के सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर रूस के द्वारा किया गया है, इंपॉर्टेंट है। किस राज्य को वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए चुना गया? तो आंसर महाराष्ट्र को। बीसीसीआई द्वारा भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर गौतम गंभीर को। हाल ही में मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो आंसर पीयूष पांडे के द्वारा। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाली महिला बल्लेबाज कौन बनी है? तो सैफाली वर्मा बनी है। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया सीएम शेट्टी को। नेक्स्ट की आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसे शपथ लिया है? तो इसका आंसर केपी शर्मा ओली ने शपथ लिया है। किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने T20 अंतरराष्ट्रीय मैच से संन्यास लिया? तो आंसर होगा उपरोक्त दोनों लोगों ने। रोहित शर्मा ने भी लिया है और विराट कोहली ने भी लिया है। हाल ही में भारतीय सेना के 30वें सेना प्रमुख का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो उपेंद्र द्विवेदी ने पदभार ग्रहण किया। शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो इसका आंसर होगा कजाकिस्तान में। सांख्यिकी दिवस 2024 का विषय क्या है? तो आंसर निर्णय लेने के लिए डेटा का उपयोग। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो आंसर भारत कर रहा है। में किस चिकित्सा संस्था ने WHO द्वारा स्वास्थ्य संबंधन के लिए 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा बेंगलुरु का निमहंस। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोग के लिए।
हालिया सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में भारत को किस देश से सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है? तो आंसर सिंगापुर, बी आंसर हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया है? तो पराग्वे को। 18वीं लोकसभा अध्यक्ष के रूप में लगातार दूसरी बार किसे चुना गया? तो आंसर ओम बिरला को चुना गया है दूसरी बार। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसने शपथ लिया है? तो आंसर भर्तृहरि महताब ने लिया है। राज्यसभा के सदन का नेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर जगत प्रकाश नड्डा को राज्यसभा के सदन का नेता के रूप में नियुक्त किया गया। विश्व शिल्प परिषद की इस भारतीय शहर को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी है? तो आंसर श्रीनगर। हाल ही में जारी वर्ष 2024 के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर 176वां स्थान पे रहा है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा 116वां स्थान प्राप्त हुआ है। लाल सिर वाले गिद्धों वाले दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। अगर यूपी का एग्जाम दे रहे तभी भी आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, तो इसका आंसर 129वां स्थान पे। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान है 129वां। आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो आंसर होगा चंद्रबाबू नायडू बने हैं। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो ईगा स्विटेक ने जीता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में वधावन बंदरगाह को मंजूरी दी गई है। यह किस राज्य बनाया जाएगा, मतलब किस राज्य में बनाया जाएगा ये पूछा गया है, तो महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। दुनिया के सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब ब्रिज जो है, इस पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया। यह किस नदी पर स्थित है? तो ये है चिनाब नदी पर। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा है? तो इसका आंसर होगा प्रोफेसर देवेंद्र लाल के। G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर होगा डी, यानी इटली में किया गया है। भारतीय थल सेना के 30वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा उपेंद्र द्विवेदी को। फ्रेंच ओपन 2024 का महिला एकल खिताब किसने जीता? तो ईगा स्विटेक ने जीता है। मोदी मंत्रिमंडल 2024 में कुल कितने महिलाओं को शामिल किया गया है? तो आंसर होगा 7 महिलाओं को शामिल किया गया। 10 जून 2024 को प्रकाशित हुई आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स एक कुट्टी स्टोरी का संबंध किस भारतीय क्रिकेटर से है? तो इसका आंसर हो जाएगा रविंद्रचंद्र अश्विन से। हाल ही में 2 वेटलैंड को रामसर साइट के लिस्ट में शामिल किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित जगह बिहार में। इंपॉर्टेंट है ये। साथी 2.0 मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आंसर सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया। 7 जून 2024 को किसके द्वारा वर्ष 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? तो इसका आंसर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। ए आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न था। हाल ही में चर्चा में रही स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से जुड़ी है? तो ये जुड़ा है रक्षा मंत्रालय से। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं रोहित शर्मा। इंपॉर्टेंट उतना नहीं, उस समय इंपॉर्टेंट था। भारत और किस देश ने संयुक्त रूप से पृथ्वी की तापमान की निगरानी के लिए त्रिशा उपग्रह पर काम कर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, फ्रांस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, जिसका थीम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि कौन बनी थी, जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुई? तो इसका आंसर देख लेते, हो जाएगा डी, रुचिरा कंबोज। हाल ही में नीति आयोग के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आशीष कुमार दास को। डीआरडीओ ने हाल ही में रुद्रम सेकेंड मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह किस प्रकार का मिसाइल है? तो हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल है। ए आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में आए चक्रवात रेमल को किस देश द्वारा नामित किया गया है? तो ओमान द्वारा नामित किया गया।
17वां इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता है। किस प्रख्यात अंग्रेजी लेखक को प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया? तो रस्किन बॉन्ड बी आंसर होगा। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 159वां स्थान प्राप्त हुआ। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है? तो करीना कपूर खान को। भारतीय वायुसेना ने एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब का परीक्षण कहाँ किया? तो इसका आंसर आगरा में। भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? पी श्यामन निखिल। कौन? पी श्यामन निखिल बन गए हैं भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ बनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेरिस में। इंपॉर्टेंट है ये। हाल ही में चर्चा में रहा चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? सबको मालूम हुआ कि ईरान में स्थित है ये। हाल ही में स्कूल ऑफ व्हील्स पहल किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया मणिपुर में। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो आंसर होगा युवराज सिंह को बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस पहल की घोषणा की है? तो इसका आंसर लेट्स मूव इंडिया की। ये इंपॉर्टेंट है, ये आंसर हो जाएगा इसका। किस जर्मन लेखिका को उनकी पुस्तक कैरोस किसके लिए? कैरोस के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया? ये बहुत महत्वपूर्ण। तो जेनी एरपेनबेक को। किसको? जेनी एरपेनबेक को किया गया है। उनका पुस्तक क्या था? कैरोस था और अंतर्राष्ट्रीय बुकर सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 का थीम क्या है? इसका आंसर होगा ए प्रेस फॉर द प्लेनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस। छत्तीसगढ़ के किस पर्यावरणविद को प्रतिष्ठित गोल्डमैन एनवायरमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आलोक शुक्ला को। यहाँ पे आलोक शुक्ला होंगे, ये आंसर होगा। तीसरी बार अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो इसका आंसर सुनीता विलियम्स। विश्व महिला एकल टेबल टेनिस रैंकिंग में शीर्ष 25 में स्थान बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? पहली, तो इसका आंसर हो जाएगा मनिका बत्रा। इंपॉर्टेंट है। किस अभिनेता को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो आंसर अमिताभ बच्चन को। जेम्स एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया, ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये खिलाड़ी हो जाएंगे इंग्लैंड के। हाल ही में भारत सरकार ने किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया है? तो आंसर सूरत हवाई अड्डा को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्ति किसने बनाई है? तो अरुण योगीराज ने बनाई। विश्व आर्थिक मंच की यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो 39वां स्थान रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 33% सरकारी अनुबंध नौकरियां आरक्षित की है? तो आंसर कर्नाटक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो के नए लॉन्च कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी है, तो इसका आंसर तमिलनाडु में। किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी की है? तो आंसर होगा इसका जिम्बाब्वे ने नई करेंसी जारी की। हाल ही में किस देश ने वृक्ष समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? तो इसका आंसर अल्जीरिया ने किया है। पतले प्लास्टिक थैलों का प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? न्यूजीलैंड बन गया। टी20 विश्व कप 2024 में मैन ऑफ द सीरीज कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, विराट कोहली मैन ऑफ द सीरीज रहे हैं। हाल ही में नाटो का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हुआ मार्क रूटे को, और एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन बन गया? तो आंसर होगा थाईलैंड बन गया। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? तो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हो जाएंगे गौतम गंभीर। नेक्स्ट देखते हैं। 150 या उससे अधिक अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले दुनिया के 8वें खिलाड़ी और भारत के पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? तो सुनील छेत्री बने हैं।
इसरो द्वारा मौसम उपग्रह इनसैट 3DS को किस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ए, GSLV F-14 से लॉन्च किया गया। इंपॉर्टेंट है। स्कूली छात्रों के लिए युविका 2024 कार्यक्रम हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। नौसैनिक अभ्यास जो है मिलन, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो आंसर होगा विशाखापट्टनम में। 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों, यानी जगत गुरु राम भद्राचार्य को और उसके बाद गुलजार को। तो आंसर इसलिए सी हो गया है। प्रोबोवो सुबियातो हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया गया? इसका आंसर सर्वोच्च न्यायालय को। तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्या किया गया है? चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित करके रद्द कर दिया गया। विश्व दलहन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा हाल ही में निम्न में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? आंसर उपरोक्त सभी, यानी कर्पूरी ठाकुर को, PV नरसिम्हा राव को और उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी को। LIC म्यूचुअल फंड के MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर रवि कुमार झा को। हाल ही में जारी लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 की रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पे रहा है? तो 38वें स्थान पे भारत है। इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी प्रश्न। आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला हाल ही में कहाँ रखी गई है? आंसर हैदराबाद में रखी गई है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसने जीता है? तो आंसर होगा नीमा सरीखानी ने जीता है। हाल ही में किसके द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की थीम विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक का अनावरण किया गया? तो इसका आंसर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी नामक पुस्तक का विमोचन हाल ही में किसके द्वारा किया गया? तो अनिल चौहान के द्वारा किया गया। आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो आंसर होगा बीना मोदी के द्वारा। किसके द्वारा? बीना मोदी के द्वारा किया गया। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में किया गया। किस भारतीय शिक्षक को संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीजा प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर आनंद कुमार को हुआ है। ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में किस भारतीय संगीतकार ने अवार्ड जीता है? तो इसका आंसर होगा शंकर महादेवन ने जीता। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मसाल वाहक के रूप में किस भारतीय ओलंपिक पदक विजेता को चुना गया? इसका आंसर हो जाएगा बी, अभिनव बिंद्रा को। IMF ने चालू वित्त वर्ष 2024 में भारत की GDP वृद्धि दर जो है उसका पूर्वानुमान 6.3% को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो इसका आंसर 6.7% कर दिया है। एक समंदर मेरे अंदर नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखा गया है? तो आंसर संजीव जोशी के द्वारा। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 का शुभांकर क्या है जिसका हाल ही में अनावरण किया गया है? तो सीन ए शी। भारत के कितने स्थलों को हाल ही में रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है? तो आंसर 5। रिच गेम चेंजर पुरस्कार 2023 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो अतुल शाह को किया गया। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा अली अबू अब्बाद को और डेनियल बरेनबोइम को। तो उपरोक्त दोनों हो जाएगा सी आंसर। पेटा इंडिया ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2023 के रूप में चुना है? तो इसका आंसर दिया मिर्जा को चुना है। राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कौन हाल ही में शपथ ग्रहण करेंगे या किए हैं? तो भजन लाल शर्मा। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन बाइक रेस मोंडूरो 3.0 कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका आंसर अरुणाचल प्रदेश में। विष्णुदेव सहाय हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ के। विकसित भारत @2047 युवाओं की आवाज नामक पहल की शुरुआत हाल ही में किसके द्वारा की गई? तो इसका आंसर होगा नरेंद्र मोदी के द्वारा, और ये महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व दिव्यांगों का सशक्तिकरण के लिए किसे हाल ही में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा
प्रशांत अग्रवाल को। नेक्स्ट है, कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण हाल ही में कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ओडिशा में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनेस्को द्वारा किस नृत्य को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया? तो आंसर होगा गरबा को। सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान कल्चरल मेडलियन से भारतीय मूल के किस उपन्यासकार को सम्मानित किया गया है? तो मीरा चंद को। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरेज को चुना है, ये आंसर हो जाएगा। रेल मंत्रालय द्वारा हाथियों को ट्रेन हादसों से बचाने के लिए किस प्रणाली को पेश किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गजराज सुरक्षा कवच। यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 28 यानी कॉप 28 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दुबई में। इंपॉर्टेंट है ये। फास्टर 2.0 नामक पोर्टल हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। हाल ही में चर्चा में रही निर्माणाधीन सिल्कियारा सुरंग का संबंध किससे है? आंसर होगा उत्तराखंड से संबंधित है ये। टेनिस वर्ल्ड कप डेविस कप 2023 का विजेता कौन है? तो आंसर होगा इटली। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब सेनिस पालासियोस ने जीता है, वह किस देश की है? तो ये है निकारागुआ की। भारत और किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2023 का आयोजन हाल ही में शुरू हुआ है? तो आंसर श्रीलंका। 9वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन हाल ही में कहाँ होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा में। दुनिया का 8वां अजूबा किसे नामित किया गया है? तो आंसर होगा अंगकोर वाट मंदिर को दुनिया का 8वां अजूबा नामित किया गया है। हाल ही में दुर्लभ धातु टेंटलम की खोज कहाँ हुई है? इसका आंसर पंजाब में। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। हाल ही में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ? तो वानखेड़े स्टेडियम में हुआ है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाला पहला खिलाड़ी कौन है? तो एंजेला मैथ्यूज है। हाल ही में चर्चा में रहे इनकोर ऐप का संबंध किससे है? तो आंसर होगा निर्वाचन आयोग से संबंधित है। 33वें व्यास सम्मान से हाल ही में किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा पुष्पा भारती को सम्मानित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। हाल ही में भारतीय वायुसेना के मिग-21 बाइसन लड़ाकू विमानों की अंतिम विदाई कहाँ हुई है? तो बाड़मेर में हुई है। हाल ही में यूनेस्को की सृजनात्मक शहरों की सूची में किसे शामिल किया गया है? तो आंसर हुआ ए और बी दोनों ही सत्य, यानी कोझिकोड को भी किया गया और ग्वालियर को भी किया गया है। हाल ही में हिंदी भाषा में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर संजीव को किया गया। किसको? संजीव को किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न। लिव एरिकसन लूनर पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसरो को। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी संजय सिंह को किया गया। हानले और मेराक वेधशालाएं किस भारतीय राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये कहाँ पे है? ये हो जाएगा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कौन सा शहर इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग इसका मेजबान है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नई दिल्ली। तो कौन सा शहर इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग का मेजबान है? तो नई दिल्ली है। शक्ति नीति जो खबरों में देखी गई किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? तो ये संबंधित हो जाएगा कोयला मंत्रालय से। किस देश को वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष घोषित किया गया है? तो भारत। इंपॉर्टेंट है ये। खबरों में देखी गई श्रेष्ठ योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो इसका आंसर सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय द्वारा। हाल ही में किस राज्य ने लाचित बोरफुकन की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो आंसर असम ने किया है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने मेईतेई माएक लिपि का उपयोग करते हुए भारत के संविधान के दिग्लिट संस्करण का अनावरण किया। मैतेई माएक लिपि किस राज्य से संबंधित है? ये हो जाएगा मणिपुर से। ग्राम मानचित्र एप्लीकेशन जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया था, ये किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा भौगोलिक सूचना प्रणाली से। आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म किस श्रेणी के लोगों के लिए लॉन्च किया गया है?
एक ऑनलाइन शिक्षण पोर्टल है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सरकारी अधिकारी के लिए। एशियन गेम्स 2023 में पुरुष स्क्वैश टीम के 8 वर्षों के बाद किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता? तो आंसर होगा पाकिस्तान। एशियन गेम्स 2023 में भारतीय पुरुष टीम ने 10 मीटर एयर पिस्टल का स्वर्ण पदक जीता। इस टीम में निम्न में से कौन शामिल थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 155 का डी। ऊपर सभी लोग यानी सरबजोत सिंह, अर्जुन सिंह चीमा और शिव नरवाल। एशियन गेम्स 2023 में मिक्स डबल्स टेनिस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले टीम में कौन कौन शामिल थे? तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों लोग, यानी रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले। कौन कौन? रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर विवेक भसीन को। भारतीय हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, जिनका 28 सितंबर 2023 को देहांत हो गया, इनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला, विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाले विश्व के पहले व्यक्ति थे। ठीक है। 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण तथा 1989 में पद्म विभूषण सम्मानित किए गए हैं। अमेरिकी वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग के साथ मिलकर गेहूं की उच्च पैदावार वाली किस्म की बीज विकसित किए। ठीक है, ये सब सत्य इनके बारे में। नेक्स्ट है कि 1972 में उन्हें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार सम्मानित किया गया। यही असत्य और यही आंसर होगा, क्योंकि असत्य ही पूछा गया था। देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 40वें स्थान पर। एशियन गेम्स 2023 में भारत की ड्रेसेस टीम ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता, जो घुड़सवारी के इतिहास में देश का सिर्फ दूसरा स्वर्ण पदक है। इस टीम में निम्न में कौन शामिल था? तो इसका आंसर होगा ऊपर सभी लोग, यानी सुदीप्त हजेला एवं दिव्यकीर्ति सिंह, विपुल हृदय छेड़ा और अनुज अग्रवाल। एशियन गेम्स 2023 में कितने वर्षों के बाद भारत ने घुड़सवारी में स्वर्ण पदक जीता है? तो 41 वर्षों के बाद। इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा। एशियन गेम्स 2023 में भारतीय निशानेबाज शिव कौर सामरा को कौन सा पदक प्राप्त हुआ है? तो आंसर होगा स्वर्ण पदक। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने हाल ही में कौन सा पदक अपने नाम किया है? तो स्वर्ण पदक। एशियन गेम्स 2023 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने निम्न में से किस टीम को पराजित कर पहली बार स्वर्ण पदक जीता? श्रीलंका को। एशियन गेम्स 2023 में रुद्राक्ष पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर एवं दिव्यांग सिंह पवार की टुकड़ी ने 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड के साथ कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। एशियन गेम्स 2023 में अर्धशतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? शेफाली वर्मा। मोटो जीपी इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मार्को बेजेची ने। बेजेंची कहिए या बेजेची कहिए, मार्को बेजेंची ने जीता है। 19वें एशियाई खेलों में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शूटिंग में। तो 19वें एशियाई खेलों में भारत ने पहला स्वर्ण पदक जीता है शूटिंग में, और ये महत्वपूर्ण है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण देने वाले विधेयक को मंजूरी दी गई है? तो आंसर होगा 33%, और ये उस समय बहुत ही चर्चा में प्रश्न था। ठीक है, करंट में। 18 सितंबर 2023 को किसके द्वारा पश्चिमी तट पर ऑपरेशन सजग चलाया गया है? तो आंसर होगा भारतीय तटरक्षक बल द्वारा। यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल गरबा किस राज्य से है? तो इसका आंसर गुजरात से। आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण हाल ही में कहाँ किया गया? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश में किया गया। जेबा अन एक्सीडेंटल सुपर हीरो नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है हुमा कुरैशी के द्वारा। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखा गया है? तो आंसर होगा लीना कुमार के द्वारा। G20 का 21वां अस्थायी सदस्य हाल ही में कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीकी संघ बना है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत और किस देश की नौसेना के मध्य वरुण अभ्यास के दूसरे चरण का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर होगा फ्रांस के द्वारा। आइडॉल्स
अनअर्थिंग द पावर ऑफ मूर्ति पूजा नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखा गया? ये तो उपरोक्त दोनों लोग के द्वारा, यानी अमित त्रिपाठी के द्वारा और भावना राय के द्वारा। फायर ऑन द गंगाज नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया राधिका अयंगर के द्वारा। किस राज्य सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय के व्यक्तियों को 1,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन को मंजूरी दी गई? इसका आंसर झारखंड। 1 वीक 1 लैब कार्यक्रम का आयोजन हाल ही में किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये किया जाएगा CSIR द्वारा। 850 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर कौन बन गए हैं? तो आंसर क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गए हैं। दुनिया की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? तो ये स्थापित की गई है नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट है ये। भारत की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश में। भारत की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेस्कॉम के चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर राजेश नाम्बियार को। राजेश नाम्बियार को क्या किया गया? नेस्कॉम के चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 5 सितंबर 2023 को शिक्षक दिवस के अवसर पर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो ये आंसर 75 शिक्षकों को। भारत का पहला UPI ATM किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा हिताची पेमेंट सर्विसेज के द्वारा। किस राज्य के कोरापुट काला जीरा चावल को GI टैग प्रदान किया गया है? तो आंसर ओडिशा। पुरुष हॉकी 5S एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है भारत ने। इसरो द्वारा पहले सौर मिशन आदित्य L1 को किस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर होगा PSLV C57 XL द्वारा। स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? MS धोनी जी को किया गया है। किसको? MS धोनी जी को। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अमेरिका के जॉर्जिया राज्य द्वारा किस माह को हिंदू विरासत माह घोषित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अक्टूबर माह को। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये हो जाता है। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आंसर हो जाएगा R माधवन को नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना को तलाशने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया? तो इसका आंसर रामनाथ कोविंद, ये आंसर होगा। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से किसे भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया R रविकन्न को। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो जया वर्मा सिन्हा को। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो आंसर 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। निम्न में से किसे द्वारा एक नए प्रकार का यूरिया गोल्ड लॉन्च किया गया? तो निम्न में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया यूरिया गोल्ड? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नरेंद्र मोदी के द्वारा। अमेजन इंडिया द्वारा किस झील पर पहला फ्लोटिंग स्टोर खोला गया है? इसका आंसर डल झील पर, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। कारगिल एक यात्री की जुबानी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखा गया है ऋषि राज के द्वारा। हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक किस राज्य में बाघों की सर्वाधिक संख्या दर्ज की गई है? तो इसका आंसर मध्य प्रदेश। हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड निम्न में से किसके द्वारा ये लिखा गया पुस्तक है? तो ये लिखा गया नीरजा चौधरी के द्वारा। किस राज्य की पछवाई पेंटिंग को GI टैग प्रदान किया गया है? तो राजस्थान के द्वारा। तो राजस्थान राज्य की क्या है? पछवाई पेंटिंग है, इसको GI टैग प्रदान किया गया है। इस राज्य की चेदी बट्टा साड़ी को GI टैग प्रदान किया गया, तो ये तमिलनाडु की चेदी बट्टा साड़ी है और इसे GI टैग प्रदान किया गया। भारत के पहले हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड में। केंद्र सरकार द्वारा निम्न में से किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया? तो ONGC, डी आंसर हो जाएगा। तो केंद्र सरकार द्वारा ONGC कंपनी, इसको नवरत्न का दर्जा मिला है। केंद्र सरकार द्वारा निम्न में से किस कंपनी को महारत्न का दर्जा प्रदान किया गया? तो इसका आंसर ऑयल इंडिया लिमिटेड को किया गया। राजमार्ग यात्रा ऐप निम्न में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया NHAI के द्वारा। संविधान को पढ़ो और जियो नामक अभियान किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया राजस्थान में। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में निम्न में से किन्हें नियुक्त किया गया? नियुक्त किया गया संजय कुमार अग्रवाल को। अब इसका 210 का आंसर आप लोग बताइए कमेंट में।
उतना महत्वपूर्ण भी नहीं लेकिन बता सकते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा देश का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया? तो तेलंगाना के द्वारा। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? तो आंसर भारत हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस यानी हाथी पांव जिसे कहते हैं बीमारी से उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? 2027 तक। रूस द्वारा किस नाम से अपने चंद्र मिशन को लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हुआ लूना 25 को। हाल ही में शिक्षा के लिए प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के न्यू होम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सविता लाडकियो को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायालय परिसर में प्रवेश हेतु ई पास बनाने के लिए किस नाम से पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 216 का सी, सुस्वागतम। तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायालय परिसर में प्रवेश हेतु ई पास बनाने के लिए सुस्वागतम नाम से पोर्टल लॉन्च किया गया है। भारतीय नौसेना द्वारा किस देश की नौसेना के मध्य द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार का आयोजन किया गया? तो आंसर ए होगा संयुक्त अरब अमीरात। तो भारतीय नौसेना द्वारा संयुक्त अरब अमीरात की नौसेना के मध्य द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार का आयोजन किया गया। 15 अगस्त 2023 को भारत ने कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया? 77वां बनाया है। डी आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी भारतीय संस्थान इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क सदस्य बन गई? तो आंसर सीबीआई बन गई है। नवीनतम गणना के मुताबिक किस राज्य में हाथियों की सर्वाधिक संख्या दर्ज की गई? तो कर्नाटक। इसरो द्वारा सूर्य के अध्ययन के लिए भेजे गए मिशन का क्या नाम था? इसका आंसर डी होगा आदित्य L1। भारत ने किस अरब देश को पहली बार क्रूड ऑयल के लिए रुपए में भुगतान किया है? संयुक्त अरब अमीरात। LIC के MD पद पर किन्हें नियुक्त किया गया? तो आर दुरई स्वामी को किया गया है। किस भारतीय को विश्व एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर आदिल सुमरीवाला को। तो ये भारतीय हैं, ये क्या है विश्व एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया आदिल सुमरीवाला को। दुनिया का पहला 3D रॉकेट श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा, इसका नाम क्या रखा गया? तो अग्निबाण रखा गया इसका नाम। नेक्स्ट है BPCL के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? नियुक्त किया गया राहुल द्रविड़ को। भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना को लागू करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो महाराष्ट्र ने। चुनाव आयोग द्वारा चुनावों में मतदाताओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए किसे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में घोषित किया गया है? तो आंसर होगा सचिन तेंदुलकर को। 15वें ब्रिक्स समिट का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका में। बी आंसर हो जाएगा। विश्व जल सप्ताह 2023 का आयोजन कब से कब तक किया गया है? तो 20 से 24 अगस्त तक किया गया। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मिशन चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लैंड कराने वाला भारत कौन सा देश बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पहला बन गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? प्रकाश श्रीवास्तव को किया गया है। धौलापुर करौली को किस राज्य का 5वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? राजस्थान का। ब्रिक्स में कितने नए देशों को सदस्य के रूप में शामिल करने की घोषणा की गई है? इसका आंसर हुआ 6। द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई है विपुल रिखी के द्वारा। चेस वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो आंसर हुआ मैक्सन कार्लसन ने जीता है। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किसने जीता है? तो जीता है रॉकेटरी ने। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता? तो अल्लू अर्जुन ने जीता है। पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो आंसर होगा पंजाब रहा है पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में। इंफोसिस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो राफेल नडाल को किया गया है। महिला समानता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 अगस्त को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के प्रतिष्ठित द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो ग्रीस। बी आंसर हो जाएगा, ग्रीस का है ये सम्मान, इंपॉर्टेंट है। किस देश ने मुहाजिर 10 नामक ड्रोन लॉन्च किया? तो आंसर हुआ ईरान ने।
नाम से पता चल जा रहा है। नहीं, देखिए पीएम नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? इसका आंसर 23 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी है। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जिस स्थान पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की, उस स्थान को किस नाम से जाना जाएगा? तो शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। इंपॉर्टेंट है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने 88.17 मीटर का थ्रो करके कौन सा पदक अपने नाम किया है? स्वर्ण पदक अपने नाम किया। देश का पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर CSIR प्रीमा 8011 कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया पश्चिमी बंगाल में। जीएसटी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 जुलाई को। रुसाने डायमंड लीग 2023 का खिताब किसने जीता? तो आंसर नीरज चोपड़ा ने। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब निम्न में से किसने जीता? तो ये जीता है भारत ने। भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया तुषार मेहता को। निम्न में से किसके द्वारा पहले बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन किया जाएगा? तो आंसर भारतीय वायुसेना, बी आंसर हो जाएगा। कोल इंडिया लिमिटेड के CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर होगा PM प्रसाद को। भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कामेश्वर राव कोदावंती को। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? इसका आंसर 126वें स्थान पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमृत काल को क्या नाम दिया गया? आंसर होगा कर्तव्य काल नाम दिया गया है। देश के पहले वैदिक थीम पार्क का उदाहरण कहाँ किया गया? ये किया गया उत्तर प्रदेश में। मेटा द्वारा किस माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप को लॉन्च किया गया? तो मेटा द्वारा किस माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप को लॉन्च किया गया है? इसका आंसर थ्रेड्स को। वर्ष 2024 में किस देश द्वारा G20 की अध्यक्षता की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राजील। माई मोदी आजाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ए और बी दोनों जगह सुधाबाई के द्वारा और सज्जन कुमार के द्वारा लिखा गया। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स 2021-22 में कौन सा राज्य शीर्ष पर आया? शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स 2021-22 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है बी, पंजाब हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। थाईलैंड में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर किसे चुना गया है? तो इसका आंसर होगा बी, भगवान हनुमान को चुना गया। ग्रैंड स्लैम विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो जीता है कार्लोस अल्कराज ने। इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को किस रॉकेट के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया? आंसर होगा LVM-3M4 के द्वारा। सेना द्वारा ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 कहाँ चलाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ICC विश्व 2023 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो शाहरुख खान को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किस राज्य को भूमि सम्मान पुरस्कार दिया गया? आंसर होगा उड़ीसा को, और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। नई दिल्ली में किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर भारत मंडपम का उद्घाटन किया गया? तो आंसर होगा बी, नरेंद्र मोदी। तो नई दिल्ली में नरेंद्र मोदी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर भारत मंडपम का उद्घाटन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की तिथि को मनाया जाता है? तो आंसर होगा 29 जुलाई को। भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी में दिया है आदित्य S सामंत को। देश के किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार अवार्ड ऑफ मेरिट प्रदान किया गया? तो आंसर भायखला रेलवे स्टेशन मुंबई में जो है इसी को। रॉ हिटमैन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है S हुसैन जैदी के द्वारा। हाल ही में जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो ये रहा है 67वें स्थान पे। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 जून को। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा अमरेंदु प्रकाश को। किसको? अमरेंदु प्रकाश को किया गया है। 100 Days 100 ऐप
नामक अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? ये शुरू किया गया भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा यानी आरबीआई के द्वारा। देश के किस राज्य में विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? तो तेलंगाना में। सरकार द्वारा मणिपुर हिंसा की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? इसका आंसर अजय लांबा, सी आंसर अजय लांबा। देखिए क्या प्रश्न है, सरकार द्वारा मणिपुर हिंसा की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में? तो अजय लांबा की अध्यक्षता में एक समिति का जो है गठन किया गया। कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को किस देश की सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया? तो सूरीनाम का ये सम्मान है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। NIRF 2023 रैंकिंग में यूनिवर्सिटी श्रेणी में पहले स्थान पर कौन सा संस्थान रहा है? यूनिवर्सिटी श्रेणी में पूछा जाता है IISc बेंगलुरु रहा है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड अंतर्दृष्टि हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? शक्तिकांत दास के द्वारा लॉन्च किया गया। पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई है? तो ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी मिष्टी योजना और अमृत धरोहर योजना की शुरुआत की गई। देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जलपोत सेवा MV एम्प्रेस भारत और किस देश के मध्य शुरू किया गया? तो इसका आंसर होगा श्रीलंका के द्वारा। DRDO द्वारा कहां से अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो ओडिशा। फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने हासिल किया है? तो ये हासिल किया है नोवाक जोकोविच ने। विश्व डिजिटल भुगतान रैंकिंग 2022 में शीर्ष स्थान पे कौन सा देश रहा है? तो आंसर होगा भारत रहा है। दुनिया की पहली हाइपरसोनिक विंड टनल JF-22 का अनावरण कहाँ किया गया? इसका आंसर चीन में किया गया। भारतीय फिल्म व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न वायलेंट ने WHO द्वारा आयोजित हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कार जीता है। इस फिल्म के निर्देशक कौन है? तो वंदिता सहरिया है। सिपरी द्वारा जारी ईयरबुक 2023 नामक रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार? तो रूस के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हो जाएगा। नेक्स्ट है गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया है? ये प्रदान किया शक्तिकांत दास को। ये महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। वेल स्पेंट फॉर डिकेड्स इन द इंडियन फॉरेन सर्विस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? सतीश चंद्रा के द्वारा लिखा गया है। देश के किस रेलवे स्टेशन को FSSAI द्वारा ईट राइट स्टेशन टैग प्रदान किया गया? इसका आंसर भी होगा गुवाहाटी को किया गया। सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? आंसर होगा मध्य प्रदेश को। किस राज्य के 7वें टाइगर रिजर्व के रूप में रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व को मान्यता प्रदान किया गया? इसका आंसर भी होगा मध्य प्रदेश को। सरकार द्वारा किसकी अध्यक्षता में मध्यस्थता कानून में सुधार की सिफारिश करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है? आंसर TK विश्वनाथन। भारत के राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण के लिए क्या शुभंकर लॉन्च किया गया है? आंसर होगा मेगा को। रॉ के अगले प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका आंसर रवि सिन्हा को किया गया। नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आंसर होगा NHAI को। इस एक्स द्वारा किस देश के क्षत्रिय फर्स्ट संचार उपग्रह को लॉन्च किया गया? आंसर इंडोनेशिया का, बी आंसर होगा। केंद्र सरकार द्वारा सरकारी अधिकारियों के कौशल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कौन सी पहल शुरू की गई? तो दक्षता पहल शुरू की गई है। जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत लैंगिक समानता के मामले में 146 देशों में कौन से स्थान पे रहा है? तो आंसर 127वें स्थान पे रहा है। टेड्रोस घेब्रेयेसस को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। वह किस संगठन के महानिदेशक हैं? तो ये है विश्व स्वास्थ्य संगठन के। दुनिया की सबसे तेज मोटर बाइक रेस MotoGP 2023 का पहला टिकट किसके द्वारा जारी किया गया? ये जारी किया गया योगी आदित्यनाथ के द्वारा। साहित्य अकादमी द्वारा हिंदी भाषा में युवा साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ये प्रदान किया गया अतुल कुमार राय को। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा भारत का पहला लिथियम भंडार हाल ही में कहाँ खोजा गया है? ये खोजा गया जम्मू कश्मीर में। हाल ही में जारी विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में पहले स्थान पर फिनलैंड रहा है और वहीं भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर होगा 136वां स्थान प्राप्त हुआ है। 2023 का सूचकांक है ये। किस देश के पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल को यूनेस्को के शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जर्मनी, बी आंसर होगा। जर्मनी देश के पूर्व चांसलर थे ये। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट जो टेस्ट में, वनडे में और T20 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी रोहित शर्मा बने।
वर्ष 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार दुग्ध उत्पाद के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो रहा है भारत। दुनिया के पहले लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा विश्व भारती विश्वविद्यालय को प्रदान किया जाएगा। यह भारत के किस राज्य में है? तो ये है पश्चिम बंगाल में। इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा किस भारतीय को लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका आंसर होगा मनमोहन सिंह को किया गया। भारत की अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने किस देश को पराजित करके पहली बार T20 विश्व कप जीता है? इसका आंसर होगा इंग्लैंड को। किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा गिरीश चंद्र मुर्मू को किया गया। मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? ये लिखा गया एस जयशंकर के द्वारा, और महत्वपूर्ण भी हो जाता है क्योंकि दोनों लोग महत्वपूर्ण है। नीति आयोग के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा BVR सुब्रमण्यम। तो नीति आयोग के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया BVR सुब्रमण्यम को। यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आयुष्मान खुराना को किया गया। संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर हुआ रुचिरा कंबोज को। भारत और किस देश के बीच डीजल मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया? तो इसका आंसर होगा बांग्लादेश। 32वें सरस्वती सम्मान 2022 के लिए कौन चयनित हुए हैं? तो आंसर होगा शिव शंकरी। 32वें 2022 का सम्मान है ये। ऑस्कर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड RRR फिल्म के नाटू नाटू सॉन्ग के लिए प्रदान किया गया है। इस फिल्म के निर्देशक कौन है? तो आंसर होगा SS राजमौली है। पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पहले पद्म विभूषण 2023 में 6 लोगों को सम्मानित किया गया, ठीक है। यह पुरस्कार सार्वजनिक मामले के लिए मुलायम सिंह यादव को, जो कि मरणोपरांत इनको दिया गया, तथा SM कृष्णा को दिया गया, ठीक है, भी सकते हैं। तीसरा है पुरस्कार सम्मानित बालकृष्ण दोषी का संबंध विज्ञान एवं इंजीनियरिंग क्षेत्र से है। तो ये क्या है? गलत हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा क्योंकि ये पूछा गया था, जो सही नहीं वही बताइए। नेक्स्ट देखते हैं। सूची फर्स्ट व सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा, देख लीजिए पहले सी हो जाएगा। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 ये होगा पेरिस में। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 ये कहाँ होगा? लॉस एंजिल्स में। 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2032 ये कहाँ होगा? ये ब्रिस्बेन में होगा। उसके बाद 25वां शीतकालीन ओलंपिक 2026 ये कहाँ होगा? ये होगा मिलान एवं कोर्टिका में। तो ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। केंद्रीय बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताएं या सप्तऋषि में क्या शामिल नहीं है? तो आंसर लोगों को रोजगार देना शामिल नहीं है। समावेशी विकास, युवा शक्ति और हरित विकास ये शामिल है। केंद्रीय बजट 2023-24 में मोटे अनाज को क्या कहा गया है? तो इसका आंसर होगा श्री अन्न कहा गया है उसको। विपक्षी दलों ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए किस नाम से एक नया गठबंधन बनाया है? इसका आंसर हो जाएगा इंडिया। विंबलडन 2023 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो जीता है कार्लोस अल्कराज ने। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन यानी SCO का 9वां पूर्ण सदस्य देश कौन बना? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, ईरान बन गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया? इसका आंसर होगा मिस्र का ये सम्मान है। पद्म पुरस्कार 2023 में कुल कितने पुरस्कार दिए गए? 106 पुरस्कार। पद्म विभूषण 2023 से सम्मानित दिलीप महालनोबिस का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध हो जाएगा, चिकित्सक हैं ये, चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित है। सौरव गांगुली की जगह BCCI का 36वां अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए रोजर बिन्नी। एल्बर्डोजर साइंटिफिक इंडेक्स 2023 में भारत 216 देशों के वैज्ञानिकों की सूची में किस स्थान पे रहा है? इसका आंसर होगा 21वें स्थान पर। GDP के आधार पर भारत 2022-23 में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसको आप लोग देख सकते हैं। वायुसेना अध्यक्ष उतना महत्वपूर्ण है, कैबिनेट सचिव, मुख्य आर्थिक सलाहकार, चुनाव आयुक्त।
आप लोगों को ये बताइए चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है, कमेंट जरूर कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित से किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 2023 में भारत में नहीं हुआ है? किसका आयोजन नहीं हुआ है? 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में नहीं हुआ है, तो यही आंसर हो जाएगा। जुलाई 2023 के महीने के कुल जीएसटी का संग्रह कितना हुआ है? इसका आंसर होगा 1.65 लाख करोड़। जुलाई 2023 का बात हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, वित्त मंत्रालय द्वारा पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में आगामी वित्त वर्ष 23-24 में कितने प्रतिशत विकास दर का अनुमान किया गया? ये किया गया 6 से 6.8%। 6 कहिए या 6.8% कहिए। आगामी आईसीसी विश्व कप क्रिकेट विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? जो सत्य नहीं वो बताना है। 13वां विश्व कप क्रिकेट 2023 जो है भारत में हुआ, ठीक है। 14वां विश्व कप क्रिकेट जो है 2027 में दक्षिण अफ्रीका जिम्बाब्वे में नामीबिया में होगा, ठीक है, ये सत्य है। 15वां विश्व कप क्रिकेट 2031 भारत बांग्लादेश श्रीलंका में होगा, ये गलत है और यही आंसर होगा क्योंकि पूछा ही गया था, जो सत्य नहीं वही बताइए। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया? ये दिया गया रॉकेटरी को। मिशन चंद्रयान 3 की थीम क्या है? तो इसकी थीम हो जाएगी चंद्रमा का विज्ञान। क्रिकेट विश्व कप 2023 किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है भारत में। हाल ही में लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन में प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? तो ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर है पी वीरा मुथुवेल। शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया किसे? सलमान रुश्दी को किया गया है। नेक्स्ट है, भारत मालदीव के बीच कहां पर संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन आयोजित किया गया? तो ये किया गया है उत्तराखंड में। हाल ही में जारी बजट 2023 अमृतकाल का कौन सा बजट है? तो ये है पहला बजट अमृतकाल का। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन भारत को ऊर्जा से आत्मनिर्भर बनाएगा 2047। सी आंसर हो जाएगा। संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन 2023 भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, जापान के बीच। नेक्स्ट है, 2023 में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। नेक्स्ट है, हाल ही में G20 के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इनका आयोजन हुआ है गुजरात में। आदित्य L1 मिशन का प्रक्षेपण किस यान द्वारा किया गया? तो ये किया गया है PSLV C-57 द्वारा। 55वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला? तो वहीदा रहमान को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वें एशियाई खेल के पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान है? चतुर्थ स्थान है। 19वें एशियाई खेल का शुभंकर क्या था? तो आंसर होगा इसका डी, उपरोक्त सभी था। 20वें एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नागोया में। वर्ष 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? ये दिया गया है जॉन फॉसे को। नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? ये किया गया है नरगिस मोहम्मदी को। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? ये किया गया है ऊपर सभी लोग को, यानी मैगी जी बावेडी को, लुई ई ब्रूस को और एलेक्सी आई एकिमो को। वर्ष 2023 के नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे दिया गया है? आंसर हुआ क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर ए और बी दोनों लोग, यानी कैटालिन कारिको को और डू विस्मैन को। तो आंसर इसीलिए डी हो जाएगा। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो उपरोक्त सभी लोग को किया गया, यानी ए बी सी तीनों लोग हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? डॉक्टर रवि कन्नन आर को किया गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। ये फर्स्ट पार्ट था डीएसपी की पाठशाला का करंट अफेयर। अब लेके आएंगे सेकेंड पार्ट में, जितना बचा होगा उतना करा दिया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करा करिए आप लोग, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अन्य वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग पे जाए। शेयर भी कर सकते हैं आप लोग।